आपने एक दिन में कितना कमाया होगा? 7.5 करोड़। ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में कि लोग करोड़पति बन जाते हैं? ऐसा कहते हैं लोग कि मैं बन गया। 99% जो लोग ये बोलते हैं वो पहले तो वी डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, वी अंडरस्टैंड बिटकॉइन। मैंने बोला कि मैंने आज बिटकॉइन बाय करना शुरू करा, मैं 2030 तक बिटकॉइन बाय करूंगा, आप लॉस में 100% नहीं जाओ। एक बिटकॉइन का भी प्राइस क्या होगा? $1,20,000 सर, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1,10,00,000 रुपए। पूरा शेयर मार्केट, इंडिया का शेयर मार्केट, जिसमें रिलायंस, टाटा, एयरटेल सब मिला दिया, टाइकून्स जितने हैं सबको, पूरा शेयर मार्केट का $5 ट्रिलियन है, उसका आधा $2.5 ट्रिलियन बिटकॉइन का मार्केट क्या है। जिसका बच्चा छोटा है 5 साल का, आप उसका SIP मत खोलो, उसको क्रिप्टो, उसके लिए बिटकॉइन खरीदते रहो हर महीने के लिए, और उसको बोले कि भाई तू 22 साल का हो जाएगा ना, तेरी इतने बिटकॉइन है, जाके अपनी स्टडीज कर ले। बैंक सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपका पैसा जैसे ही डिपॉजिट कर देते हो, आप अपना कंट्रोल खो देते हो। ये हार्डवेयर वॉलेट है मेरा, इसमें बिटकॉइन स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑफलाइन वॉलेट है, कोई हैक नहीं कर सकता इसको। सिर्फ बिटकॉइन हर महीने आप बाय करते रहे, 2030 में आके मुझे शुक्रिया बोल देना। आज बिटकॉइन से आप दुबई में घर खरीद सकते हो। क्या बात करो, कार खरीद सकते हो, क्या बात, यॉट्स खरीद सकते हो, वॉचेस खरीद सकते हो। आज आप एमिरेट्स के, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगा, एमिरेट्स के फ्लाइट टिकट्स आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। लेकिन इसका कोई डार्क साइड भी तो होगा बिटकॉइन का, है ना? जब आदमी थोड़े पैसे कमा लेता है, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। 5 साल बाद आप बिटकॉइन का फ्यूचर क्या देखते हैं दुनिया में या इंडिया में? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी और दोस्त अभिषेक कुमार नीलमणि हैं। नमस्कार अभिषेक, आज एक बहुत अच्छा इत्तेफाक कहूंगा मैं इसको, कि हमारे साथ, हमारा नाम क्या है? पॉडकास्ट वाला। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनकी जो कंपनी है, जो फाउंडर है, वो है क्रिप्टो वाला। अच्छा, उन्होंने भी वाला रखा? वाला तो वाला मीट्स वाला, ठीक है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ ये, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक पर आज तक बात की है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है, प्रॉपर्टीज़ पर शो की है हमने। अब हम बात करेंगे क्रिप्टो पर, जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, और बहुत सारे चीज़ें हैं, लेकिन इनके बारे में लोग जानते नहीं हैं। बस इसको कहा जाता है कि ये स्कैम है। कुछ लोग कहते हैं कि मैं करोड़पति बन गया रातों रात बिटकॉइन खरीद करके, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं कंगाल हो गया। ऐसा भी सुना होगा आपने। अभी मैं कल ही सुन रहा था, किसी को कोई कह रहा है कि मैं एक दिन में 5 करोड़ रुपए गवा दिए थे। हाँ, लेकिन एक दिन में 8 करोड़ रुपए कमाए भी थे। अब बताओ, अब होता होगा तभी ऐसा। हाँ, अभी तो होता 3 है, करोड़ नहीं के होता है, फायदे में। कैसे होता है, ये हाँ। सब। तो ये बहुत सारे सवाल हैं इसको, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर के, बहुत सारे मिथ हैं इसको लेकर के, उन सब पर हम आज बात करेंगे। और हमारे साथ हैं क्रिप्टो वाला के फाउंडर अबरार खान। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर, नमस्कार। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। हम बोलते हैं कि क्रिप्टो वाला मीट्स पॉडकास्ट वाला। अबरार जी, सबसे पहली बात तो यही है कि जो ये अभिषेक ने कहा कि एक ने कहा कि मैंने 8 करोड़ रुपए कमा लिए एक दिन में और 5 करोड़ रुपए गंवा दिए। ऐसा क्या है क्रिप्टो करेंसी में कि लोग करोड़पति बन जाते हैं? ऐसा कहते हैं लोग कि मैं बन गया। मैं 99% जो लोग ये बोलते हैं वो पहले तो झूठ बोलते हैं। अच्छा, 99% मैं ये बोलूँगा। 1% लोग शायद बनाते होंगे। अच्छा, 1% लोग शायद बनाते होंगे। वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि एक नया एसेट क्लास है। अच्छा, कभी अगर आप देखे होंगे, जब 1980s में स्टॉक मार्केट में हाँ, छोटी सी कंपनी होती होगी, बिल्कुल, जहाँ पे उसका ऑफिस भी नहीं होगा, बस एक शटर नीचे किया हुआ उसने, और उसने रजिस्टर कर ली, तो वो स्टॉक मार्केट तब बूम कर रहा था इंडिया में। आपको याद होगा, अगर हम पुरानी वीडियोस वगैरह देखेंगे तो लोग जॉगर्स होते थे, वहाँ पे जाके बोलते थे ये शेयर खरीद लो, ये शेयर खरीद लो, और वो एसेट क्लास बन रहा था। स्टॉक मार्केट पहले से था, बट इंडिया में उसका अडॉप्शन बढ़ गया था। तो उस टाइम पे लोगों ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होगा, वो एक एक दिन, 2-2 दिन में कंपनी एकदम से 10 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पे चली गई। ओके, सेम क्रिप्टो एक नया एसेट क्लास आ गया है, जहाँ पे कुछ कॉइन्स पंप कर देते हैं। वो केसेस में मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो लेजिट है, कि कितने दिन सस्टेन कर पाएंगे वो कॉइन्स, नहीं, बट वो एक दिन के लिए अमीर जरूर बन जाता है। बट मैं वही बोलूंगा, फिर एक दिन में जो अमीर बनता है वो अगले दिन जीरो भी बन जाता है। इन्वेस्टमेंट इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अगर आपको 30-40 साल सस्टेन करना है और एथिकली आपको इसमें पैसे कमाने हैं, कोई भी एसेट क्लास में, आपको स्लो ग्रो करना पड़ेगा। हाँ, स्लो एंड स्टडी। स्लो एंड स्टडी। ये नहीं कि आपने 1 लाख रुपए डाला, क्रिप्टो में मेजॉरिटी लोग वही आते हैं, 100 रुपए मुझे डालने हैं और मुझे कल अमीर बनना है। हाँ,
हर आदमी आपने सुना होगा क्रिप्टो में क्यों आता है, यार मैंने ये कॉइन खरीद लिया 100 रुपए का और मुझे 100 रुपए से 1 करोड़ रुपए कमाने, हाँ। यही काम है इनका। एक आदमी कमा लेता है गलती से, क्योंकि वो पंप हुआ होता है एक गलती से कॉइन, वो अपनी वीडियो बनाता है, बना के वो सोशल मीडिया पे डाल देगा। सारे जो यंगस्टर्स हैं जेनजीज, यार इसने 100 के 1 करोड़ रुपए बना लिए, वो सब लोग उसको चेस करने के लिए भागते हैं। वो एक लॉटरी टिकट है। आपको क्या होता है, एक लॉटरी टिकट 100 रुपए का टिकट खरीदा, गलती से आपका नंबर निकल आया तो आप 1 करोड़ रुपए के मालिक बन गए, बट वो आप कभी भी 1 करोड़ रुपए यूज नहीं करोगे, आप वापस लॉटरी खेलने जाओगे। बिल्कुल वो कसीनो ही है। जब नो वन कैन वॉक आउट विथ मनी फ्रॉम द कसीनो, यू विल ऑलवेज कीप गैम्बलिंग। ये सस्टेनेबिलिटी का मोड नहीं है। सस्टेनेबिलिटी का मोड तब आता है जब आप जेन्युइन प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करते हो। स्टॉक मार्केट की बात कर लें तो जैसे टाटा के शेयर्स हैं, रिलायंस के शेयर्स हैं, जो लोग इसमें इवेंचुअली स्टेडीली ग्रो करें। वेप्रो में आपने सुना होगा, लोगों ने 1980 में कोई 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए और उसने 2014 में 580 करोड़ रुपए कुछ कमा लिए। किसी ने MRF के शेयर्स किसी ने खरीद के रख लिए। ये तो एक कहानी भी आई थी, न्यूज़ चैनल में देख रहा था कि कोई बंदा था, बोला कि मेरे ग्रैंडफादर ने MRF के टायर खरीदे थे, वो शेयर्स खरीदे थे, 5-7 रुपए के कुछ शेयर आते थे और उस समय वो शेयर 1 लाख रुपए का था। बोला पेपर पड़े हुए हैं, कहीं मिले मुझे, तो मैं उसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ। 100। अब आप देखो उसने कन्वर्ट किए, जो हमने भी वही न्यूज़ का मैंने देखा, उसने कन्वर्ट किए क्योंकि MRF एक रियल प्रोडक्ट में काम किया, टायर्स बनाए, पब्लिक को सर्विस दी, एक प्रोडक्ट पे काम किया और वो आज वैल्यू जनरेट कर रहे हैं। वही कितने और कंपनीज होंगी जो डूब के तब का तब खत्म हो गए, अमीर हो गए लोग और तब वहां पे जीरो भी हो गए। बिल्कुल। आप कितने साल से क्रिप्टो कर रहे हो? मैं 10 साल हो गए, मेरे को 10-11 साल हो गए मेरे को। मैं 2014 में क्रिप्टो बिटकॉइन के बारे में सुना था, 15 से मैंने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू करा है, बिटकॉइन इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया बिटकॉइन में। आपने एक दिन में सबसे ज़्यादा कितने कमाए होंगे? हाँ, आपने बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछा है मेरे को। मैं आपको बता सकता हूँ कि जब मैं स्टार्ट किया था, मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता था पहले। अच्छा। तो जब मैं स्टॉक मार्केट से क्रिप्टो में आया, क्रिप्टो में स्टॉक मार्केट में परसेंट में बात होती है, 10% 20% में। बिल्कुल। स्टॉक क्रिप्टो में 10x 10x की बात होती है। अच्छा, 10x 10 20x गुना और 20 गुना। मैं करोड़ों में कमाया हूँ और करोड़ों में डुबाया भी हूँ। मैंने कमाने की बात की, आपने एक दिन में कितना कमाया होगा? 7.5 करोड़ एक दिन में? एक दिन में। और मैं एक दिन में कितना 2016 की बात कर रहा हूँ मैं, 9.5 करोड़ के आसपास एक दिन में। एक दिन की मैं बात नहीं, एक दिन की भी नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक ट्रेड की बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं उसको दिन काउंट कर रहा हूँ। एक ट्रेड में मैंने 7.5 कमाए और एक दिन एक ट्रेड में 9.5 करोड़ रुपए मैंने गंवा भी दिए। मतलब वो दोनों दिन अलग अलग होंगे? दोनों दिन अलग अलग है, अलग अलग थे दोनों में। और एक चीज़ मेरे को, मैं आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं प्राइस की बात नहीं करता, प्राइस प्रेडिक्शन की। अब मैं फंडामेंटली इसको प्रोफेशनली उसको साउंड करना चाहता हूँ। एक होता है जब मैं 2015 का था, 2015 में मैं होऊंगा 20-21 साल 22 साल का। एक आदमी को होता है ना, जब आदमी थोड़े पैसे कमा लेता है, वो अपने आप को भगवान समझने लगता है। तो अब वो लगता है यार मैं तो कुछ भी कमा लूंगा, अब मैं कुछ भी कमा लूंगा, और वो ग्रीड खत्म नहीं होती। वही ओवर द पीरियड मैंने सीखा है अपने लाइफ में कि यार सस्टेनेबिलिटी कैसे जाएगी। और सिर्फ बात पैसे की नहीं है, बात है फ्रीडम की। जब बिटकॉइन की बात आती है तो पहले स्टॉक मार्केट क्यों करते हैं लोग? मेरे को रिलायंस शेयर से प्यार है क्या? नहीं, पैसों से प्यार है, पैसों से प्यार है, पैसों से प्यार। बिटकॉइन में, क्रिप्टो में मेरे को पैसों से ज़्यादा मेरे को इसके फंडामेंटल से प्यार है। अच्छा। और ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, पैसे बना लिए, पैसे बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लाइफ में बहुत कुछ दिया है ऊपर वाले ने और बहुत अच्छे से चल रहा है सब कुछ। सिर्फ पैसे बनाने होते, अभी भी ट्रेड कर रहा होता, कंपनी नहीं खोला हुआ होता, और कोई एजुकेशन पे नहीं बात कर रहा होता, अभी भी मैं पंप और डम की बात कर रहा होता, ना ही हम कोई टेलीग्राम चैनल पे, हमारे कोई चैनल्स हैं जहाँ पे हम पेड चैनल्स हैं, ना ही हम सब्सक्रिप्शन सेल करते हैं, ना हम कोर्स सेल करते हैं, ना हम सिग्नल्स बांटते हैं, ना ही हम कहीं से भी हम हमारा एजुकेशन को मोनेटाइज करते हैं, या कोई कॉइन लॉन्च करना, ये सब बकवास, ये कुछ नहीं करते। हम 100% फ्री एजुकेशन की बात करते हैं, इम्पैक्ट लाने की बात करते हैं। क्रिप्टो में ये होता है ना कि मोस्टली जितने भी लोगों ने, आपने इन्फ्लुएंसर्स वगैरह सुने होंगे, आपको बताएंगे आपको कुछ दे रहे हैं और एंड में क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ बेचेंगे और आपसे पैसे कमाएंगे। मैं आपको ये छाती ठोक के बोल सकता हूँ कि हमने ना, कोई एक आदमी आके बोल सकता है कि यार इन्होंने मुझसे 10 रुपये ले लिए और मेरे को ये कोर्स भेज दिया या कुछ कर दिया। हम हमारे पैसे लगा के सेमिनार्स करते हैं कॉलेजेस में, खुद के इवेंट्स किए हमने, हमारे खुद के पैसे लगा के, क्योंकि हम चाहते हैं कि सोसाइटी में बदलाव आए। ठीक है, मैं 750 करोड़ की बात नहीं कर रहा कि 7.5 करोड़ आपने कमाए कैसे थे, लेकिन आप क्या कोई टिप्स दे सकते हैं कि कोई इंसान गंवाए ना 9.5 करोड़? क्या करना चाहिए? बिटकॉइन में कहीं भी, क्रिप्टो में कुछ भी ले रहे हो, गंवाओ मत। गवाते कब हो पता है सर? आप कब गवाते तब हो क्योंकि क्रिप्टो नया है, इसमें एजुकेशन नहीं है। तो क्रिप्टो करेंसीज, मैं आपको इसको थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा एक विस्तार में बोलना चाहूँगा। जैसे शेयर्स हैं, हज़ारों शेयर्स लिस्टेड है, हज़ारों शेयर्स लिस्टेड है, बट आप देख सकते हो टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स,
एयरटेल के शेयर्स, जो लिजिट शेयर्स बोलते हैं हम, जो सेंसेक्स 30 के, जो सेंसेक्स 30 निफ्टी 50 के जो शेयर्स हैं, वो एक प्रोसीजर के बाद लिस्ट होते हैं वहाँ पे, सारे अप्रूवल्स होने के बाद, सारा लिजिट चीज़ें होने के बाद। जब भी क्रिप्टो में पैसे कमाने की बात आती है और आपको इसको सस्टेनेबली ग्रो करना है, आराम से पैसे बनाने, तो आप लिजिट प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करो, ना ही वो छोटे कॉइन्स में इन्वेस्ट करो जो कहीं पे भी अभी आज लॉन्च हुआ है और लोग बोल रहे हैं यार ये कल 100 गुना बढ़ जाएगा या 10 गुना बढ़ जाएगा। उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। वो कोई किसी एक बंदे ने इन्वेस्ट करके वो कॉइन को लॉन्च किया, उसमें थोड़ा सा इन्वेस्ट किया, उसको पंप बोलते हैं हमारे पास। क्या करता है, जैसे मैं कर दूंगा अबरार का कल कॉइन लॉन्च कर दूंगा। अब कॉइन लॉन्च करने की बहुत आसान तरीका है सर। एक मेरे को कंपनी को ढूंढना है, ब्लॉकचेन कंपनी को। मैं बोलूंगा कि भाई मेरे को मेरा कॉइन लॉन्च करना है, वो बोलेगा $20,000 में आपको मैं कॉइन लॉन्च कर दूंगा। अच्छा, उसका पूरा टोकनॉमिक्स जो कोडिंग है वो करके दे देगा। फिर मेरे को $20-30,000 और एक मार्केटिंग एजेंसी को पकड़ना है जो ये इन्फ्लुएंसर्स को पैसे देंगे। वो मेरा कॉइन को पंप करने की कोशिश करेंगे। मतलब ये बोलेंगे कि इन्फ्लुएंसर्स बोलेंगे कॉइन को प्रमोट करो, आपके लोगों तक पहुंचाओ कि अबरार कॉइन आ गया है, ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में ये करेगा, चांद पे चला जाएगा। आज $3 का है, कल $3,000 $3,000 का हो जाएगा, आप भी खरीदो, ये नया है। तो मैंने $30,000 कर दिए मैंने कॉइन को, $30,000 दे दिए मार्केटिंग को। अब मेरे को $30,000 से $40,000 देने मेरे को कोई एक्सचेंज पे लॉन्च होने को। ठीक है, $1,00,000 2 की होते हैं हमारे, 90 लाख, 1 करोड़ रुपए में मेरा पूरा कॉइन लॉन्च हो गया, एक्सचेंज पे ट्रेड होना शुरू हो गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे दोस्तों को और मैं आप सबको बोलूंगा कि भाई ये कॉइन बाय करना शुरू करो एक बल्क ऑर्डर्स में। तो ये कॉइन क्या होगा, पंप हो जाएगा। छोटा सा मार्केट क्या है, और 1 करोड़ रुपए लगा के मैं कॉइन को पंप कर दूंगा धर। अब क्या करूंगा, जैसे ही पंप होता है तो नेचुरल पब्लिक जो है, नेचुरल फ्लो बोलते हैं हमारे, जो रिटेल पब्लिक है, वो बाय करना शुरू करती है। अब वो उसको मैंने, मान लीजिए मैंने 100 रुपए से लिस्ट हुआ था, मैंने पंप करके उसको 120 पे लेके आ गया, तो अब फोमो आ जाता है दूसरे पब्लिक नॉर्मल रिटेल में। वो क्या करेगी कि भाई मेरा से मिस हो गया, चलो मैं बाय कर लेती हूँ। तो सब नॉर्मल पब्लिक बाय करना शुरू करती है, वो 120 से 150 तक लेके जाता है। अब मैं क्या बोलूंगा अपने सारे दोस्तों को, 200-300 तक लेके जाओ और सारे मेरे कॉइन्स, और आप सबको बोलूंगा कि डंप कर दो। अब डंप करने के बाद तो सिर्फ 0 हो जाता है, सीधे 0 हो जाता है। और सारे प्रोजेक्ट्स क्रिप्टो में 99% ऑफ द प्रोजेक्ट्स गोना डाई, क्योंकि 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है आज। 1.5 करोड़ क्रिप्टो करेंसी है आज कॉइन मार्केट कैप पे, लिस्टेड की बात कर रहा हूं सर मैं। अच्छा, लिस्टेड की 2-4 नाम जानते हैं हम तो, एक इथेरियम हो गया, एक बिटकॉइन हो गया, एक टेस्ट मस्क ने लॉन्च किया था डोजे कॉइन। उसने लॉन्च नहीं किया सर, लॉन्च किसी और ने किया था, मतलब उसने इन्वेस्ट किया था उसमें, उसने उसको सपोर्ट किया था। डॉग बना आता था, वो भी थोड़ा उठा, बाद में वो भी डंप हो गया एक तरह से। तो मुझे लगता है, तो मुझे लगता है ये तो ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, ये ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है, प्योरली ऑर्गेनाइज्ड स्कैम है। और इसी का मतलब इससे ही जो प्रमोटर्स हैं, जो जिसने कॉइन लॉन्च किया है, वो दूसरों के ग्रीड का फायदा उठाता है कि मेरे को पता है इसको, ये लोगों को अमीर बनना है ना, मैं इनको स्कैम करूंगा, मैं इनको ना, मतलब एक प्रोफेशनल स्कैम करूंगा। मतलब आप ये सजेस्ट कर रहे हो कि जैसे सेंसेक्स 30 है, जो भी रिलायबल है, जितने भी हैं उनको ही बाय करो, उसी तरह इसमें भी है कि जो अच्छे कॉइन है उन्हीं को बाय करना है। एग्जैक्ट। अब अच्छे सर बहुत लिमिटेड है, मैं हाथ पे गिन सकता हूँ। और उसमें अगर आपको सिर्फ एक गारंटीड पैसे कमाने, मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक लॉन्ग टर्म एक स्पैन ले लो आप 2-3 साल का, और आपको गारंटीड पैसे कमाने बिना लूज करे, तो बिटकॉइन बाय करते जाओ हर महीने। मैं यही पूछने वाला था, मेरा सवाल था कि कितने तरह की क्रिप्टो करेंसी और उनमें से कौन सी बेहतर है। अगर आप 4-5 या 2-3 के नाम बताएं जो लोग सीरियसली इन्वेस्ट करना चाहते हैं वेल्थ के लिए आने वाले टाइम में, तो ऐसी कौन सी 2-4 करेंसीज हैं जिसमें वो पैसा लगा सकते हैं। हालांकि ये आपका अपना फैसला होगा, ना अबरार की जिम्मेदारी है, ना मेरी जिम्मेदारी है, ना अभिषेक की जिम्मेदारी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप अपने रिस्क पर करेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं इसलिए मैंने कहा। नहीं, अबरार एक एक्सपर्ट है, हाँ, तो आप अपने एक्सपर्टीज से जो बता सकते हैं आप वो बताएं। मैं आपको सर इतना कन्विक्शन से आंसर दे सकता हूँ। एक तो मैं बिटकॉइन की सीधी बात करूंगा, अगर आप बिटकॉइन में 4 साल अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर पैसे लूज कर लो ना, तो मुझसे आके लेके जाना। अरे वाह, मैं इतना बड़ा आपको क्लेम कर रहा हूँ। क्रिप्टो वाला से लेके चल जाना, बिटकॉइन वाला से लेके चल जाना, माइनिंग वाला से लेके चल जाना। हाँ, ये सब अबरार की कंपनियां हैं अलग। ये मेरे 3 कंपनीज हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इसलिए इतना कन्विक्शन से बोल रहा हूँ क्योंकि सर हमारे, ये मैं हर जगह बोलता हूँ, हमारे ऑफिस में एक कोट लिखा हुआ है, वी डोंट बिलीव इन बिटकॉइन, वी अंडरस्टैंड बिटकॉइन। अच्छा, there is a difference between believing and understanding something. Yes. We just don't believe blindly. हमने उस पे आपको पूरा एक इकोसिस्टम समझना पड़ेगा। व्हाट इज मनी, व्हाट इज करेंसी, व्हाट इज इकोनॉमी,
why gold has a value, why diamond has a value, why real estate has a value, why bond market has a value, why stock market has a value. क्या है पैसा? क्या है? क्या है पैसा? ये क्वेश्चन पूछा किसी ने किसी को? स्कूल्स में सिखाया मैं ना। जिस दिन आपको पता चले भाई हम कमा क्यों रहे हैं और कमा रहे हैं तो ये पेपर पैसे क्या है, ये नंबर क्यों आ रहा है और ये नंबर गवर्नमेंट क्यों प्रिंट कर रही है, क्या है ये, कौन दिया, किसने बोला कि गवर्नमेंट ऐसे प्रिंट कर सकती है? एक टाइम पे गोल्ड बैक्ड करेंसी होती थी, आज है नहीं। फियाट करेंसी का इनोवेशन आ गया, मतलब फियाट करेंसी का एक ओरिजिन स्टार्ट हो चुका है, जो गवर्नमेंट जितना छापना है उतना छाप रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ये हो क्या रहा है? सिस्टम हो क्या रहा है? हम 10-10 साल 20-20 साल डॉक्टर बनने के लिए लगाते हैं, स्कूल्स में पढ़ते किस लिए? एंड में हर आदमी का मोटिव होता है कि मैं पैसे कमाऊं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीऊं। एग्जैक्टली। अब पैसे कमाऊं मेरा एम है। सर आप जर्नलिस्ट हो, मैं बिजनेस में हूं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई 50 चीजें कर रहा है। एंड गोल हर आदमी का है कि लाइफ में अच्छा तो करना है, बट पैसा आपकी एक बेसिक नेसेसिटी नीड है। व्हाट इज पैसा? और राइट इन्वेस्टमेंट्स कौन से? हाँ। अगर ये चीजों की आपकी इंफॉर्मेशन आ जाती है, वो बेसिस पे मैं बता रहा हूं आपको, जिस दिन अगर आप बिटकॉइन 4 साल के एग्जिस्टेंस पे काम बाय करोगे, 3-4 साल का आपका लाइफ पीरियड है, मैंने बोला कि मैंने आज बिटकॉइन बाय करना शुरू करा, मैं 2030 तक बिटकॉइन बाय करूंगा, आप लॉस में 100% नहीं जाओगे। अच्छा, 100 गारंटीड 1000% क्रिप्टो वाला का स्टैम्प पेपर के साथ, इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आई लिव क्रिप्टो करेंसी, आई लिव 24/7 दिस थिंग। आई एम नॉट सेइंग बिकॉज ऑफ द कन्विक्शन एंड ऑल, जस्ट ब्लाइंडली एंड ऑल। मार्केट क्या बोल रहा है? एक बिटकॉइन का भी प्राइस क्या होगा? $1,20,000 सर, जो कि अप्रोक्सीमेटली होगा 1,10,00,000 रुपए। एक तो फिर आम आदमी खरीदे कैसे? सर आप 100 रुपए से बिटकॉइन खरीद सकते हो। अच्छा, एक सतोशी की, यही मुझे समझा दीजिए, आप कैसे खरीद सकते हैं? बहुत आसान है सर। हर आदमी का एक कंफ्यूजन है कि मेरे को पूरा बिटकॉइन में कैसे बाय करूं। हाँ। बिटकॉइन का जो 1 करोड़ कहाँ होंगे किसी के पास? जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं होंगे। इस देश में तो नहीं है, मध्यम वर्ग के पास या लोअर मिडिल क्लास के पास इतना पैसा तो है नहीं। बिल्कुल नहीं है सर। हाँ। जो बिटकॉइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट डोमिनेशन है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसको सतोशी बोला जाता है। जैसे पैसा होता है हमारे यहाँ, पैसा रुपए में जैसे पैसा होता है, वैसे बिटकॉइन का सतोशी होता है। एक सतोशी होता है। ये सतोशी जो वो होता है जिन्होंने फाइंड किया था फर्स्ट टाइम इसको, उसका नाम है सतोशी नाकामोटो। हाँ। वो नाम एक्चुअल है कि कौन है, वो एक अलग मिस्ट्री है। अच्छा, एक ठीक बहुत है, अलग हाँ, टॉपिक है। ठीक है। तो सतोशी उसी से नाम दिया गया इसको, जिसकी एक वैल्यू 0.701। अच्छा। एक बिटकॉइन का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, हाँ। वो 0.000001 जो है वो सतोशी। 7 0 पहले लगे, पॉइंट के बाद 7 701, दिस इज 1 सतोशी, जो बिटकॉइन का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। क्या कीमत होगी इसकी? बहुत कम सर, आप कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुपए में बहुत 100 रुपए का सर, 50 रुपए का होगा, 150 30 रुपए का होगा। ओके, मेरे को कैलकुलेट करना बस पड़ेगा। बस इतना ही जान। ठीक है, समझ तो हर आदमी 30 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए का भी बिटकॉइन बाय कर सकता है। हर दिन करे, महीने में करे, कैसे बिल्कुल। हर मेरा मानना है, जैसे सैलरीड लोग ज्यादा हैं हमारे पास, हाँ। तो मेरा मानना है कि 1 तारीख को आप 100 रुपए बिटकॉइन में डालो, ठीक है, डाल के एप्लीकेशन को डिलीट कर दो। अच्छा, क्यों पूछो सर आप? हाँ, ग्रीड जो है ना इंसान की, हाँ, वो बहुत गंदी चीज। गंदी चीज है। मैं गलत वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा। नहीं, गलत नहीं, फैक्ट है। हाँ, मतलब मेरे अब मुंह से जो कुछ चीज- और नहीं, और कुछ जो चीज गंदी है वो है ही है। नहीं, ग्रीड के चक्कर में आपके 9.5 करोड़ रुपए बर्बाद हुए होंगे जी बिल्कुल बिल्कुल। एक दिन में, एक दिन में और एक ट्रेड में। एक ट्रेड में। और सर 15-20 तो मिनट आप इसको गलत मत कहिए, सही है, आप बता रहे हैं, अपना अनुभव आप शेयर कर रहे हैं। अगर आप ये नहीं बताएंगे तो शायद लोगों को समझ में नहीं आएगा कि ये कितनी गंदी चीज है। हमें बचपन में इसीलिए पढ़ाया था, लालच बुरी बला है। बिल्कुल है। हाँ, मैं बता सर, मैं ये भी जब आपने बोला तो मेरे को वो मोमेंट भी याद है। मैंने आंख बंद करी थी 8-10, मैं सुबह 5 बजे ट्रेड करता था क्रिप्टो में। जब मैं ट्रेड करता था, क्योंकि 24/7 का क्लॉक है और कोई छुट्टी नहीं होती, अच्छा। तो मैं सुबह 5 बजे ट्रेड करता था इंडियन टाइम के हिसाब से। मैं ट्रेड लेके बैठा हूँ और 8-10 पे मेरी आंख ऐसी हुई है और 8:40 के पास आंख खुली है, तो मेरा लिक्विडेट हो चुका था फ्यूचर ऑप्शंस, मेरा लिक्विडेट हो चुका था। और कोई बुरी बात नहीं है सर, बहुत अच्छी चीज़ है जो हुआ। उससे जो चीज़ें मैंने सीखी, जिसको इसको कैसे प्रोफेशनल लेना है, और ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है। अच्छा, ये स्टॉक मार्केट इज अ शेयर, दिस इज अ पैसा, इट्स अ करेंसी, इट्स अ करेंसी। तो उसको उसी की तरह आपको ट्रीट करना पड़ेगा। एक नया एसेट क्लास है जो बहुत वॉलेटाइल है। अभी जाके मतलब 2015 में सर बिटकॉइन $100 बिलियन का भी नहीं था। उसका मार्केट क्या, जो आज 2.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। ट्रिलियन डॉलर्स, जो कई देशों की इकोनॉमी नहीं है इतनी। बिल्कुल भी नहीं। इंडिया की बात कर लेते हैं। हाँ, अगर 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, 5 ट्रिलियन की बात है, आधा बिटकॉइन का। और मैं पूरा क्रिप्टो की बात करूं तो रिसेंटली 3 दिन पहले $4 ट्रिलियन टच कर चुका है।
हमारी जो जीडीपी है सर 4.8 है। हाँ। शेयर मार्केट हमारा $5 ट्रिलियन का, पूरा शेयर मार्केट इंडिया का शेयर मार्केट, जिसमें रिलायंस, टाटा, एयरटेल सब मिला दिया, टाइकून्स जितने हैं सबको पूरा शेयर मार्केट का $5 ट्रिलियन है। उसका आधा 2.5 ट्रिलियन बिटकॉइन का मार्केट कैप है। अगर हम कंपनीज की बात कर लेते हैं, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो एनवीडिया है, जो चिप्स बनाता है। एनवीडिया हाँ है, वो $4 ट्रिलियन की है। एप्पल 3.5 ट्रिलियन की है। माइक्रोसॉफ्ट जो लोग बोलते हैं कि जो बिल गेट्स ने बनाई, वो $3 ट्रिलियन की है। अमेजॉन 2.2 ट्रिलियन की, जो हर दिन आप लोग कुछ ना कुछ बाय कर रहे हो। जो अल्फाबेट, जो गूगल की कंपनी है, वो 1.9 ट्रिलियन की है। मेटा 1.8 ट्रिलियन का, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम ये वो यूज कर रहे हो, उससे बड़ी बिटकॉइन हो गया। सेकंड में आपको ये बताना चाहूंगा, जो सिल्वर का मार्केट कैप है, जो 5000 साल से यूज हो रहा है हर किसी के पास, उसका मार्केट कैप 2.2 ट्रिलियन। बस गोल्ड का सर 22 ट्रिलियन का। गोल्ड तो फिर बहुत बड़ी, उसका भी सर 10% आ गए हम। अगर मैं 2.2 हो गया तो आगे 10% आ गए, जो कि 5000 साल से, मात्र 10 सालों में, 10 साल 17 साल 2008 से शुरुआत हुई, 2009, अब 2015 की 2025 की बात है। ट्रेडिंग से बोलूं तो आपने बोला था 14 साल 2011 ट्रेड से शुरू होके। तो वापस आता हूं सर कि हर आदमी ने हर महीने आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते रहो। इससे दो चीजें होती है सर। एक तो आप देखो मत कि प्राइस क्या है, क्योंकि ये ग्रोइंग एसेट है और ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री का मतलब ये होता है सर, ये अभी वॉलेटाइल दिख रहा है, बट आगे जाके ये ऐसे ही दिखेगा। मैं जैसे अभी आपको पॉडकास्ट से पहले बता रहा था, व्हेनेवर इन डाउट जूम आउट। तो आप उसको 1 महीने का चार्ट पे मत देखो, आप 5 साल के चार्ट पे देखो, तो आपको वो यूं दिखेगा। ये आपको 1 महीना या 10 दिन के अब चार्ट पे देखोगे ना, आपको यूं 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 दिखेगा, आप उसमें फंस जाओगे। आप उसको देखो यार, क्रिप्टो करेंसी का मार्केट बढ़ रहा है और ये इंडस्ट्री बढ़ रही है, तो मेरा लाइफ स्पैन है कि मैं बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए कर दूं। जिसका बच्चा छोटा है 5 साल का, आप उसका SIP मत खोलो, उसको क्रिप्टो, उसके लिए बिटकॉइन खरीदते रहो हर महीने के लिए, और उसको बोले कि भाई तू 22 साल का हो जाएगा ना, तेरी इतने बिटकॉइन है, जाके अपनी स्टडीज कर ले। खुद का पेंशन है अपना 20 साल के लिए, आप बाय करो आज से 1000, 10,000, 5,000 का, जितनी आपकी कैपेसिटी है, हर महीने बाय करो, और आप देखो 10 साल में क्या होगा। जिसने 2015 में इन्वेस्ट किया होता हर महीने, और आज तक आप देखो सर उसकी वैल्यू क्या होती है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ओलाफ कार्लसन की है सर। ओलाफ कार्लसन वाज अ वन पर्सन। कॉइनबेस एक वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है यूएस में। ओलाफ कार्लसन ने कॉइनबेस को एक थीसिस लिखा था, कोल्ड ईमेल किया था, बोला था कि भाई आप लोगों को बिटकॉइन में समझाता हूँ है क्या, कि बिटकॉइन के बारे में 90 पेजेस का थीसिस लिखा, और उसने इतना ज्यादा इंप्रेस हो गया। ब्रायन जो CEO है कॉइनबेस के, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सचेंज है यूएस के, वो इतना इंप्रेस हो गया, बोले यार मैं तेरे को हायर कर लेता हूँ। वो फर्स्ट एम्प्लॉय बोल के उसको हायर कर लिया उसने। 2013 की बात कर रहा हूँ सर, फर्स्ट एम्प्लॉय। उसकी कहानी क्या थी ओलाफ की, भाई मेरे को डॉलर्स मत देना, मेरे को आप बिटकॉइन देना मेरे सैलरी के बदले। अच्छा, जितनी की डॉलर की सैलरी है वो डॉलर मत दो, उतने ही बिटकॉइन। सर मान लो उसके $1000 की सैलरी होगी, $1000, 1000 बिटकॉइन नहीं, $1000 के बिटकॉइन। अच्छा, उस कॉस्ट की सिमिलर, उस कॉस्ट के बिटकॉइन, ठीक है। और वो 2017 तक अपने हर सैलरी चेक, हर पैसा, सब कुछ बिटकॉइन में लेता रहा। अब इतने बिटकॉइन उसके एक्यूमुलेट हो गए। सबसे बेस्ट तरीका है ना सर कि मेरे को डॉलर लेके मैं बिटकॉइन में क्यों कन्वर्ट करूं, मेरे को बिटकॉइन में ही दे दो। 2017 में उसके 100 मिलियन वर्थ थी। अरे 2021 में उसने एक कैपिटल लॉन्च किया, मेरे को उसका नाम याद नहीं आ रहा, पैरा कैपिटल कुछ था, $4 बिलियन के फंड मैनेज कर रहे थे। इसको बोलते हैं कन्विक्शन, इसको बोलते हैं बिलीव नहीं सर, ये एक अंडरस्टैंडिंग है। आपको एसेट समझ में आता है, आपको पैसा समझ में आता है, आपको समझ में आएगा कि पैसा कहाँ फ्लो हो, क्या राइट पैसा है, व्हाट इज हार्ड मनी, व्हाट इज साउंड मनी, व्हाट इज रियल मनी। बिटकॉइन के अलावा आपने एक बताया, कोई और? मैं बिटकॉइन को ही प्रमोट करूंगा सर। मैं आपको बाकी बताता हूँ जो मैं अच्छा लगता है मेरे को, हाँ, जो सेफ हो। बट वो बिटकॉइन इज अ गोल्ड, जो एक डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट है सर। मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक गोल्ड को और रिलायंस के शेयर को। तो बिटकॉइन गोल्ड है और इथेरियम रिलायंस का शेयर है। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको समझाऊंगा। रिलायंस के शेयर से अच्छा मैं बताऊंगा इन्फोसिस का शेयर है। इन्फोसिस एक टेक कंपनी है, राइट। और गोल्ड कोई टेक कंपनी नहीं सर, ये गोल्ड चलता है डिमांड और सप्लाई पे, कि रियल मनी क्या है आपका, रियल स्टोर ऑफ वैल्यू क्या है। गोल्ड में हम पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि मेरे को पता है कि भाई अगले 10 साल बाद भी इसकी परचेसिंग पावर बढ़नी है, और लिक्विड है तुरंत, जब जहां मन गया कैश कर लिया, बेच दिया आपने, कैश आ गया। उसमें भी काफी इश्यूज हैं, हम इसमें बात करेंगे। अच्छा। लिक्विड करने में, बिटकॉइन लिक्विड करना कितना आसान और गोल्ड लिक्विड करना आज कितना मुश्किल हो चुका है डिजिटल जमाने में। आज के डिजिटल में पहले बहुत आसान था, आज नहीं। वापस मैं आप पे आता हूँ सर। तो गोल्ड और बिटकॉइन इज लाइक अ स्टोर ऑफ वैल्यू। इसमें कोई इनोवेशन नहीं, इसमें कोई टेक नहीं है। कोडिंग पे, ब्लॉकचेन पे बना है, बट इस पे कोई इनोवेशन नहीं होता। जैसे इन्फोसिस जैसे नॉर्मल लोगों के लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सॉफ्टवेयर बनाता है, वैसे इथेरियम सॉफ्टवेयर बनाता है। अच्छा, तो ये सॉफ्टवेयर जितना अच्छा होगा
जितना लोग इसको यूज करेंगे, जितना यूटिलिटी में काम में आएगा, उतना उसकी डिमांड बढ़ेगी। अच्छा, वो डिमांड बढ़ने से उसकी प्राइस बढ़ेगी। अच्छा। ये सिंपल सा गेम है। अगर इसकी डिमांड नहीं बढ़ी तो ये नीचे गिर जाएगा। काफी कॉइन है जो यूटिलिटी कॉइन्स आ गए वो डूब गए, वो सॉफ्टवेयर प्रूव नहीं हो पाए। अब इथेरियम का नाम इसलिए अच्छा आता है सर, इथेरियम का मैं आपको बताता हूँ। इथेरियम का मार्केट कैप आज $450 बिलियन के आसपास। अच्छा, $450 बिलियन मैं आपको बताता हूँ। वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी बैंक है ना, जेपी मॉर्गन, उसका मार्केट कैप $700 बिलियन है। वाह। वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक की बात कर रहा हूँ। सेकंड बिगेस्ट बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका को टच कर चुका है, सेकंड बिगेस्ट बैंक को। 10 साल पहले क्या था इथेरियम, कितना 2013 में सर $0.005 के आसपास था। 2013-14 आज क्या रेट होगा इसका? आज सर अभी $3,800 $3,800 आज कल की बात है। और सबसे जो टॉप करा था वो $4,900 टच किया था। हम डॉलर्स में इसलिए बात करते हैं नहीं, ठीक है, डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट डॉलर होती है। और एक वो क्योंकि क्रिप्टो इज ऑल वर्ल्ड वाइड, तो उसको डॉलर्स में ही देखा जाता है। बात सर अब ये देखिए कि 3,000, अब लोग देखेंगे कि यार $1 से या $0.5 से $3,800 का क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या बहुत 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 बड़ी ग्रोथ हुई, बड़ा ग्रोथ है। इतना रिटर्न अब देगा क्या? वो नहीं, अब नहीं देगा, अब इतना नहीं देगा क्योंकि वो बढ़ चुका है, इतना बढ़ $450 बिलियन हो चुका है। तो क्या अब क्या यहाँ से भी 100x हो जाएगा? और क्या? आपका आकलन ये है कि ये डिमांड पे बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा। गोल्ड नहीं हो सकता, बिटकॉइन नहीं हो सकता, बिटकॉइन नहीं हो सकता। इट्स नॉट अ करेंसी, इट्स अ सॉफ्टवेयर। ओके। जितने आप सॉफ्टवेयर सुनोगे, जैसे डोज कॉइन तो चलो एक करेंसी है, बट जैसे आप सुनो इथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, आर्बिट्रम हो गया, एपटॉक्स हो गया, मॉन्डो हो पर गया। इस गोल्ड के लेवल का कुछ है, बिटकॉइन के लेवल का कुछ है? बिटकॉइन इज बिटकॉइन, नथिंग इज दैट। बिटकॉइन इज द बॉस। बिटकॉइन इज द बॉस। नहीं, जो नीचे आ रहा हो वो भी उस लेवल पे बढ़ रहा हो, ऐसा कोई स्टोर ऑफ वैल्यू अभी तक तो प्रूवन नहीं है। जैसे लाइट कॉइन है, डोज कॉइन है, ये करेंसीज है, इनके कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनते, इनके ऊपर कोई आप इनोवेशन नहीं कर सकते। जैसा लाइट कॉइन है, तो लाइट कॉइन इसलिए बना था कि जैसा लोग बिटकॉइन को गोल्ड मानते हैं, तो बोला कि क्रिप्टो करेंसी में कुछ सिल्वर भी तो होना चाहिए। हाँ, तो उसको लाइट कॉइन को नाम दे दिया गया। उसकी भी एक वैल्यू है। अगर बिटकॉइन इतना ट्रस्ट है, आपने कहा ना कि मैंने इसके बेस को रिसर्च किया, मैंने इसको अंडरस्टैंड किया है, तो इसको बहुत सारे देशों में इसके अगेंस्ट भी, इंडिया भी इसको नहीं चाहता कि इसको प्रमोट हो गवर्नमेंट यहाँ की। जी सर। उसकी क्या वजह है? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टैक्सेस लगाने की भी, टैक्सेस लगाने की इंडिया भरोसा क्यों नहीं कर रहा, ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे? मैं बताता हूँ सर, बिटकॉइन इज 3 थिंग्स। पहले तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू है गोल्ड की तरह, ये करेंसी है INR की तरह, ये एक पेमेंट गेटवे है जो रेजर पे या अपन पेपाल की बात करते हैं, तीनों को मिला के बिटकॉइन बनता है। अच्छा। हमें अगर कोई चीज़ अभी सेंड करनी है बिटकॉइन INR को वगैरह, तो हमें बैंक वगैरह चाहिए होता है। बिटकॉइन को सेंड करने के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। अच्छा। तो मैंने आपको बिटकॉइन यहाँ से आपको भेज दिया, जैसे एक ईमेल भेजते हैं। कहाँ पे आप USA में हो, जैसे मैं ईमेल आपको 1 सेकंड में भेज सकता हूँ, मैं बिटकॉइन आपको ऐसे ही 1 सेकंड में भेज सकता हूँ। अच्छा। कैसे? सीधे आपका वॉलेट एड्रेस ले लिया मैंने। वॉलेट एड्रेस इज नथिंग बट लाइक अ बैंक अकाउंट। आपका एक एड्रेस होता है, जैसे आपका एक बैंक अकाउंट है, जो भी नंबर्स होंगे आप वो मेरे को भेज दो, मैं आपको उस पर, मैं मेरे इस पे डिपॉजिट एड्रेस पे, विड्रॉल एड्रेस पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा और आपको बिटकॉइन आ जाएगा। इतना ही आसानी से आ जाएगा जैसे ईमेल आ जाता है। जैसे हम पेटीएम पे पैसा देते हैं, पेटीएम में भी पैसा देने के लिए पेटीएम रुका सकता है। पेटीएम ये बोल सकता है कि आपका फ्रॉड मनी है, देख सकते हैं ना सर, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है। मैं इसको बहुत एक अलग तरीके से आंसर देना चाह रहा हूँ इसको मैं आपको। आप ये देखिए सर, जब भी हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, उसमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। इसका मतलब है वो देखते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं। जैसा मैं आप एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपको $10 भेज दिए, ₹10 भेज दिए, तो ₹10 जब मैं आपको डिजिटली भेजता हूँ, तो बैंक क्या करता है, मेरे अकाउंट में से $10 माइनस करता है और आपके पास $10 ऐड कर देता है। ठीक है। ये ट्रस्ट बनाता है कि मेरे पास से निकाल के आपके अकाउंट में डाला है। बट डाला किसने सर? मैंने ही डाला है। मैंने आपका अकाउंट नंबर, बेनिफिशियरी ऐड करके मैंने आपके नाम पर डाला है, बट बैंक उसका अप्रूव करता है। अप्रूव करने वाली अथॉरिटी है सर, ये कंट्रोल कर सकते हैं, रुका भी सकते हैं। फंड कहीं गंदा फंड आ गया है, कुछ आ गया है, आप लायबल नहीं हो, आप है ना टैक्स नहीं दे रहे हो, कुछ भी कर सकते हैं नहीं। इवन यूट्यूब का डॉलर में अगर पैसा आता है तो वो बताना पड़ता है, बैंक पूछता है हमसे कि ये पैसा आएगा, आपके में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, वो पूछता है, हमें रिप्लाई करना पड़ता है। सर आप यूट्यूब की बात कर रहे हैं सर, आज आपका पैसा, आप बैंक बोलता है आपका पैसा है, आप में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपको किसी को 10 लाख भेजने, 1 करोड़ क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? हाँ, किसको दे रहे हो? एग्जैक्टली। कितने बजे दोगे? पहले फोन आएगा। पहले फोन आएगा। क्यों दे रहे हो भाई? पेपर वर्क दिखाओ। वो कौन है आपका? रात के 12 बजे नहीं भेज सकते, सुबह 6 बजे नहीं भेज सकते, संडे नहीं भेज सकते, सैटरडे नहीं भेज सकते, ईद को नहीं भेज सकते, दिवाली नहीं भेज सकते।
इवन हर आजकल तो ये तरीके भी से हो गया, तकला है। पेटीएम पर आप कॉल पर हैं किसी से और पैसा ट्रांसफर करो तो बताता है कि आप कॉल पर हैं, पैसा क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, बिल्कुल। फ्रॉड स्कैम की वजह से। बिल्कुल। तो एक चेकलिस्ट बना रखी है, एक चेक पॉइंट, एक रेगुलेटर है वो बैंक। अब रेगुलेटर क्यों है सर? हमारे पास एक कहावत होती है, इफ यू कैन कंट्रोल द मनी यू कैन कंट्रोल द पीपल, यस, राइट? हाँ। दे से राइट, यू कैन कंट्रोल द मनी। एक लाइन आपने बड़ी अच्छी कही कि आपका पैसा है और आप ही को भेजने में आपसे आपसे ही सवाल पूछे जाए। आपसे ही सवाल। और हालांकि आपने टैक्स दिया है सर, हाँ, टैक्स दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स पेयर की बात करूँ मैं, 1 करोड़ रुपए आपके अकाउंट में, आप 1 करोड़ रुपए भेज के देखो सर, आपके 1 करोड़ रुपए है, आप 1 करोड़ रुपए किसी को भेजना, बैंक वाला बोलेगा आरटीजीएस 10 लाख रुपए, हाँ। एनएफटी 2 लाख रुपए, आईएमपीएस 2 लाख रुपए, यूपीआई 1 लाख रुपए। अरे भाई मेरा पैसा है ना, टैक्स पेड हूं मैं, आपने पूरा चेक कर रखा है, उसके बाद भी आप मेरे को लिमिटेशन लगा रहे हो, हर चीज पे लिमिटेशन, हर चीज पे बात कर रहे हो। बहुत बहुत मतलब नहीं होता है। मैंने कई प्रॉपर्टी अभी लेने की बात थी, मैंने किसी को चेक दिया तो उसमें लिखा जाता है बाकायदा, बैंक वाला पूछता है कि पैसा आप क्यों दे रहे हैं, तो उसको बताना पड़ता है कि ये अगेंस्ट प्रॉपर्टी में दे रहा हूँ, बिल्कुल 20 लाख रुपए मुझे देने हैं किसी को, तो ये मैंने प्रॉपर्टी बाय की है इसलिए मैं दे रहा हूँ। और सर ये एक सिस्टम बनाया गया है हमें कंट्रोल करने के लिए, हाँ, और ये सिस्टम को तोड़ता है क्रिप्टो, बिटकॉइन। ओके, ये इस सिस्टम में जब भी क्रिप्टो वर्ड यूज करूंगा सर, मैं बिटकॉइन को रिप्रेजेंट बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रूवन कॉन्सेप्ट है, अब कंट्रीज तक बाय कर रही है, जो मैं आप आगे बात करते हैं। बट वापस मैं टॉपिक बोल रहा हूँ सर, आईएनआर गवर्नमेंट क्यों नहीं चाहती? क्योंकि कंट्रोल खो रही है। अगर इतना आसानी से मैं आपको बिटकॉइन भेज सकता हूँ, जैसे ईमेल भेज सकता हूँ ना, मेरे को किसी को पूछने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है, तो गवर्नमेंट किस लिए? सही बात। गवर्नमेंट का तो पावर चला गया। तो क्रिप्टो को इतना तकलीफ क्यों है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट से? क्योंकि पावर चला जाता है सर। अगर मेरा गवर्नमेंट अपना पैसे का पावर हट गया है, आप सोचो कि गवर्नमेंट फिर गवर्नमेंट है क्या? गवर्नमेंट ही नहीं है, खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई आपकी। आप चल ही रही, आपका राजशाही चली रही है, आप गवर्नमेंट इसलिए हो क्योंकि आप पैसा प्रिंट करते हो। गवर्नमेंट इज नथिंग बट व्हाट इज गवर्नमेंट? आप गवर्न करते हो। व्हाट इज गवर्नमेंट? गवर्नमेंट का मतलब है, वर्ड कहां से आता है? गवर्नमेंट, गवर्न करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना। गवर्नमेंट सर सिंपल सा वर्ड है। आप मैं आपको कंट्रोल कर रहा हूँ, आपको कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या बोल के? नहीं यार मैं तो सोसाइटी में एक समाज बनाऊंगा, सबको आसानी से रखेंगे, सब करेंगे, और आप ही का पैसा है, फिर कहाँ पैसा जा रहा है पूरी दुनिया को पता है, पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेट्स नॉट गो देयर। नहीं, फैक्ट है ये, इसमें बात करने में कोई गुरेज नहीं, फैक्ट है। आप अगर आपको इस देश में अगर आपका बच्चा पढ़ता है कहीं बाहर और आपको रेमिटेंस करना है, आपको इतने झंझावत, इतने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, अपने बैंक से पैसा अमेरिका भेजना, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, कि आदमी तंग आ जाता है सर। अपना ही पैसा तंग आने के बाद सबसे बुरी बात, ब्रोकरेज खाते हो। हाँ, ब्रोकरेज भी खाते हैं, डॉलर कन्वर्जन फीस लेते हैं। हाँ लेते हैं। अब सर जो बैंक है, बैंक एक सबसे बड़ा फ्रॉड है। बैंक सबसे बड़ा फ्रॉड है। आपका पैसा जैसे डिपॉजिट कर देते हो, आप अपना कंट्रोल खो देते हो, आप पूरा कंट्रोल खो दिए। अब वो डिसाइड करेंगे आपके पैसे क्या करना है। वो पैसा किसी और को दे देते हैं, उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। यही तो है, बैंक का एक बिजनेस है, बैंक एक प्रॉपर बिजनेस है। आप उन्होंने किसी और को दे दिया, वो दे के उससे इंटरेस्ट ले रहे हैं, और आपको एफडी दे रहे हैं 6% की, उससे 12% ले रहे हैं। अब आप ये समझो अबरार कि हम जैसे हमने यूट्यूब की बात की, जो हमारा रेमिटेंस आता है डॉलर्स में, वो बैंक में जाता है। डॉलर का रेट 87-88 है और बैंक अपनी मर्जी से उसको 82 पे कन्वर्ट करता है। जी बिल्कुल, 4 रुपए खा रहा है, 4 रुपए खा रहा है। हमारी मेहनत, हमारा पैसा सिर्फ बैंक में आया इसलिए 4 रुपए। बिटकॉइन होता तो शायद डायरेक्ट आया था, किसी की जरूरत ही नहीं थी। वही मैं बोल रहा हूँ सर, अभी मैं आपको बिटकॉइन भेज दूं, खत्म। हाँ, आपको नो ब्रोकरेज नथिंग। मैंने बिटकॉइन भेजा, आपको बिटकॉइन आ गया, वैल्यू टू वैल्यू, नो थर्ड पार्टी, नो मिडल मैन, नो परमिशन रिक्वायर्ड, नो बॉर्डर्स, नथिंग। ये काम कर रहा है, अभी चल रहा है ऐसा कुछ? सर ये पूरी दुनिया काम कर रही है। अभी तक तो लोगों ने, पहले गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि मेरा पावर जा रहा है, तो मैं कंट्रोल करता हूँ। टैक्सेस लगाने की बात हुई, टैक्सेस लगाने की बात हुई, बैंकिंग को रुकाया गया। बैंक्स को बोला कि बिटकॉइन कैसे बाय करता सर? एक आदमी, आपको पैसे बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा और बैंक एक्सचेंज पे जाके ट्रांसफर करना पड़ेगा बैंक से वो एक्सचेंज में, और फिर बिटकॉइन बाय कर सकते हो, राइट? तो गवर्नमेंट ने बोला यार बिटकॉइन तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो बैंक को बोलेंगे कि भाई कोई भी एक्सचेंज से लिंक मत करो। इसलिए इंडिया में 2018 से लेकर 2020 तक एक्सचेंजेस पे आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था कि कोई भी क्रिप्टो एक्सचेंज से आपका लिंक होना नहीं चाहिए। कंट्रोल है सर, एंड में कंट्रोल है। और सिर्फ यही नहीं, पूरे वर्ल्ड में किया गया, यूएस में किया गया, जापान में किया गया, चाइना में किया गया, सब लोगों ने पहले बिटकॉइन को रुकाया गया, क्योंकि पावर जा रही है। उनको पैसों से प्रॉब्लम नहीं है, पावर से प्रॉब्लम है, पावर जाने से प्रॉब्लम। अब कैसे कोई इन्वेस्ट करे? आज की डेट में क्या कंडीशन है? अगर बिटकॉइन में खरीदना चाहता हूँ तो कैसे लूँ मैं? बहुत आसान है सर। इससे पहले मैं एक चीज वापस बोल रहा हूँ। अब ये हो गया है सर, टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रांग है कि जैसे सर एक वीपीएन है, वीपीएन को कोई गवर्नमेंट नहीं रुका सकती, वैसे ही बिटकॉइन एक टेक्नोलॉजी है। कोशिश किया रिस्ट्रिक्शन लगाने की, बट रुका नहीं पाए। अब रुका नहीं पाए तो क्या कर रहे हैं सर? रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे इंटरनेट को भी एक टाइम पे बहुत गवर्नमेंट बोला कि हटा दो, मत लाओ, क्योंकि लोग स्मार्ट हो जाएंगे, लोग इधर से उधर इजीली इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी है,
उसको रुका नहीं पाते, क्योंकि एक कंट्री रुका दी कि दूसरी कंट्री बोली कि नहीं नहीं मैं तो बढ़ा रही हूँ इसको, तो फिर उसके साथ अरे ये बढ़ा रही है मैं पीछे चले जाऊंगी, तो भाई मेरे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। वही हुआ है। बिटकॉइन इजी सर बाय कर सकते हो आप अपने को, आप FIU अप्रूव्ड, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट अप्रूव्ड, मैं आज वहीं पे गया था, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अप्रूव्ड एक एंटिटी है, जैसे स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करती है, क्रिप्टो एक्सचेंजेस को FIU अप्रूव करता है इंडिया में, और ये इंटेलिजेंस यूनिट है। अच्छा, ये लोग रॉ वगैरह को जो भी इंटेलिजेंस इंडिया के इंटेलिजेंस होते हैं रॉ वगैरह, इनको हैंडल करते हैं। अच्छा। इनको ये एंटिटी दी गई है फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू, ये पावर दी गई है कि आप सारे क्रिप्टो एक्सचेंजेस को रेगुलेट करें। ठीक है। तो जितने भी एक्सचेंजेस रेगुलेट है इनके थ्रू, वहां पे आप जाके बाय कर सकते हो। करना क्या है, आपको जाना है, आपका अकाउंट ओपन करना है, सिंपल सा KYC होगा, अपना बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बिटकॉइन बाय कर सकते हो। बिटकॉइन बाय करके वो एक्सचेंजेस पे रखना मत। अच्छा, एक्सचेंजेस हैक होते हैं, रिसेंटली CoinDCX हैक हुआ है, $44 मिलियन। तो फिर कहाँ ले जाए? मैं ये पूछने वाला था कि फिर यही बात भरोसे की आ जाती है। CoinDCX हैक हुआ, 380 करोड़ रुपए किसी के खत्म हो गए, डूब गए, बर्बाद हो गए, फिर भरोसा कैसे करें सर? अब जिसके 380 करोड़ गए वो तो बेचारा मर गया, खत्म हो गया। मैं इसको बहुत आसानी से एग्जांपल दूं, आप ये कर रहे हो, आपने गोल्ड खरीदा है, आपको गोल्ड पे भरोसा है, आप बोल रहे हो कि मैं ज्वेलर के पास रख देता हूँ। क्यों रख रहे हो सर? आप अपने पास रखो ना, घर पे लेके आके रखो, आप उसके मालिक बन जाओ। अब ज्वेलर के पास तो चोरी हो सकती है, कैसे रखे फिर आप मुझे? ये हार्डवेयर वॉलेट है मेरा, इसमें बिटकॉइन स्टोर कर सकते हो। अच्छा, इसमें होल्ड कर सकते हो, ये इसमें है। हाँ, इसकी वीडियो मैंने बना के रखी है। ऐसे हार्डवेयर वॉलेट्स होते हैं, मेरे बैग में अपना एक हार्डवेयर वॉलेट है, इसमें आप डाल सकते हो। ये ऑफलाइन वॉलेट है, कोई हैक नहीं कर सकता इसको। तो इसको कनेक्ट कैसे करते हैं? ये मैं बाद में फोन में करके बताऊंगा। अच्छा, आपको अगर होगा तो मैं इसको बताऊंगा आपको इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस वगैरह बनाई है। मैं ही नहीं, ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स हैं। ये ऑफलाइन वॉलेट्स बोलते हैं सर, इसको कोल्ड वॉलेट्स बोलते हैं। अच्छा, इसका इसका मतलब ये कि मैंने ट्रांसफर कर लिया, अभी कहीं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। ओके। अब कितना भी बड़ा हैकर आ जाए, एलियन आ जाए, इसको हैक नहीं कर सकता। अब इसमें क्रिप्टो पड़े हुए मेरे, ये मैं ही नहीं सर, ये पूरी दुनिया के पास है। बहुत आसान चीज है ये, लोगों को नहीं पता, एजुकेशन नहीं है ना। मुझे नहीं पता। हाँ, किसी को नहीं पता, हमें नहीं पता, मुझे नहीं पता। तो जैसा अपना वॉलेट है ना, आपने बैंक में नहीं रखा है, बैंक हैक हो सकता है। आप अपना फोन में अपने 500 रुपए आप बैंक में रखोगे, अपने वॉलेट में रखोगे, वॉलेट में रखेंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना सर। वॉलेट में रख लो आपके, बैंक में रखोगे बैंक हैक हो जाएगा, बैंक में हैक हो जाएगा, आपके पैसे चले जाएंगे। आपने जैसे कहा 380, ये भी किसी न किसी तरीके से डिजिटली जुड़ा हुआ है ना। जब ट्रांजैक्शन कर रहा हूं तब, सिर्फ ट्रांजैक्शन करने के टाइम पे। जब ट्रांजैक्शन नहीं कर रहा हूं, इट्स एन ऑफलाइन वॉलेट, कुछ नहीं है इसमें, कोई लिंक नहीं है इसमें। मैं इसको पूरा, मैं आपको होने के बाद मैं बता दूंगा। अच्छा अबरार, तो लेकिन इसकी कॉस्ट क्या होती होगी? बहुत सिंपल है सर, ये वाला तो 6000 का है बस। इससे भी सस्ते हैं, 2000 का भी मिलता है, 1500 का भी मिलता है। आपके वापस क्वेश्चन पे आने पे, बिटकॉइन बाय करें और अपने हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर करें, कोल्ड वॉलेट में स्टोर करें, खुद की गारंटी खुद लें। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज पे जब आप रखते हो, ट्रांसफर करते हो कहीं पे, फिर भी वो क्वेश्चन पूछेंगे आपको, क्वेश्चन पूछेंगे आप। कंट्रोल नहीं देना। बिटकॉइन इज अ होप एंड फ्रीडम। Bitcoin is the only freedom you have right now. This is the only value you have which you control. You decide what you want to do. Everything. You are in control. आप कहीं डिपॉजिट भी करते हो तो you're still in control. पैसे में नहीं होता वैसा। जहाँ पे भी आपने पैसा डिपॉजिट कर दिया, आपने कंट्रोल खो दिया। अब उनके तरीके से आपको चलना पड़ेगा। अब ये ऑफलाइन वॉलेट से जी किसी को दे सकते हैं पैसा? हाँ जी सर, अभी भेज सकता हूँ। इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वॉलेट से। मेरे को एप्लीकेशन है मेरा, मैं जाऊँगा, जब ट्रांजैक्शन करने की बात आ जाएगी, NFC के तौर पे काम करता है। मेरे को फोन नियर फील्ड कम्युनिकेशन के तौर पे मेरे को फोन के पीछे बस ऐसे लगाना है। अच्छा। एक सिग्नेचर दे रहा हूँ मैं, मेरी अथॉरिटी दे रहा हूँ कि ये मैं कर रहा हूँ बोल के। अच्छा, बस सिंपल। ओके, फोन के पीछे लगा दिया, काम खत्म हो गया। तो सर टेक्नोलॉजी बहुत, बिटकॉइन सिर्फ ये नहीं है कि सर बिटकॉइन में हर फाइनेंस का जो अभी तक प्रॉब्लम्स थे ना सर, वो सारे प्रॉब्लम्स बिटकॉइन ने सॉर्ट आउट किया। इसलिए आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि $1 से भाई $1,20,000 क्यों गया है, क्योंकि ये रियल हार्ड मनी है जिसमें आप कंट्रोल में। मनी इज नथिंग बट सर एक वैल्यू है। मनी को जो सेलर है, माइकल सेलर, जो हमारे मेंटर है, जो स्ट्रैटेजी है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, जो से बिटकॉइन बाय करते हैं, उसका बहुत अच्छे से आंसर है। जो हम काम करते हैं ना सर, वो एक डिजिटल एनर्जी है। आप काम करते हो इन अ फॉर्म ऑफ मनी। वो मनी इज नथिंग बट हमने उसको पेपर का फॉर्म दिया गया है, बट वो एक डिजिटल एनर्जी मिलती है मुझे, ताकि मैं अपने बीवी बच्चे, खाना पीना, ट्रैवल सब उसको दे के कर सकूं। समझ रहे हो सर? अब वो कुछ भी हो सकता है। पहले बार्टर सिस्टम था, गेहूं की जगह राइस लेते थे, बिल्कुल, जवारी की जगह कुछ और ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं। अब जैसे ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, आपको सूट चाहिए, आपको माइक्स चाहिए, आपको स्पेक्स चाहिए, आपको टूथब्रश भी चाहिए, आपको किचन चाहिए, सब कुछ चाहिए। चीजें बढ़ रहे हैं। अब चीजें बढ़ने पे होगा क्या सर? आपको चाहिए जो आप दे पाओ।
तो एक मीडियम बना दिया हमने पेपर करेंसी का और डिजिटल नंबर का। ये एक दूसरे को देते रहो और एक दूसरे से काम करते रहो ताकि समाज भी चलता रहे। मनी इज नथिंग बट एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी इज द बेस्ट डेफिनेशन, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बिटकॉइन वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है जो आज फाइनेंशियल सिस्टम को रिक्वायर्ड है। इसमें एक सवाल अबरार मेरा ये आता है, अभी आपने कहा कि FII में जाके आप FIU में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं, KYC करवाएं। नहीं सर, FIU से एक्सचेंजेस को अप्रूवल मिलता है। नहीं, लेकिन मैंने कुछ देखा है कि जो ये ऐप्स होते हैं, जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, एक WazirX था जी, या एक और आता है B से करके कुछ उसका नाम है, मैं भूल गया हूँ, बाइनेंस। तो वहाँ पर लोग जाते हैं और अकाउंट से पैसा ऐड करते हैं और बिटकॉइन खरीद लेते हैं जी। तो वो सही है या वो गलत है? प्रोसेस क्या है वो? WazirX तो हैक हो चुका है सर, WazirX बंद हो चुका है। WazirX से 2,500 करोड़ रुपए आउट हो चुके हैं मेरे हिसाब से। $250 मिलियन कुछ हैक हो चुका है, लास्ट ईयर हैक हुआ है। बाइनेंस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म इन द वर्ल्ड। अच्छा, दी बेस्ट में यूज होता है बाइनेंस? पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। हाँ, तो बाइनेंस पर भी लोग अपने अकाउंट से पैसा ऐड करते हैं और किसी को बोलते हैं रिलीज करने के लिए कॉइन, ऐसा कुछ तरीका होता है? जी सर, उसको बोलते हैं P2P। हाँ, P2P। उसमें बड़े स्कैम्स हो रहे हैं सर। बाइनेंस प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है बट बाइनेंस आप बाइनेंस में बैंक अकाउंट को लिंक नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक नया सेक्शन बना दिया है। उन्होंने बोला है कि जैसे बाइनेंस आप और मैं यूज कर रहे हैं और मैं आपसे खरीदना चाहता हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में मैं आपको पर्सनल मैसेज कर रहा हूं। एक सेक्शन होता है सर जहां पे आप एडवर्टाइज करते हो कि मेरे पास इतना ऐप के अंदर इतना मेरे पास क्रिप्टो पड़ा हुआ है, मेरे को बेचना है। तो मैं आपकी एडवर्टाइज पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, मैं आपको पैसे आपको ट्रांसफर करूंगा और आप मेरे को क्रिप्टो ट्रांसफर करोगे। इसकी जो सिक्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बाइनेंस लेता है। अच्छा, बट जो पैसा ट्रांसफर हो रहा है उससे बैंक अकाउंट फ्रीज बहुत हो रहे हैं, जो आप आजकल सुनते होंगे। हाँ, वही मैं जानना चाहता था। अभी ये हो रहा है, गवर्नमेंट फ्रीज कर रही है, गवर्नमेंट फ्रीज बैंक अकाउंट फ्रीज कर रही है। क्या हो रहा है सर कि कुछ जो गैम्बलिंग के जो पैसा है और जो अनइथिकल पैसा है वो बहुत मूव हो रहा है इसमें। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है, बाइनेंस में आप मेरे को नहीं जानते, मैं आपको नहीं जानता, मैं आपके अकाउंट में कोई भी पैसा डाल दूंगा जो कि कहीं इलिसिट अमाउंट की तौर पे यूज गलत आदमी है, कोई कुछ है आपके अकाउंट में डाल दिया तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ओके, अब यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो वाला एक प्रोडक्ट लेके आ रहा है। हाँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ, कोई इस पे ना जाना चाहे, बाइनेंस पे ना जाना चाहे, WazirX पे ना जाए और मुझे इन्वेस्ट करना है क्रिप्टो में, तो मैं कैसे करूँ? सर आज मैं अभी बोल देता हूँ, जैसे CoinDCX है, CoinSwitch है, Zeppe है, मुद्रेक्स है, ये एप्लीकेशंस हैं जहां पे आप बैंक अकाउंट लिंक करके क्रिप्टो खरीद सकते हो। CoinDCX है। CoinDCX कॉइन को विड्रॉ नहीं देता। अच्छा, सब कुछ चीजें हैं जो टाइम लिमिटेड, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। होता क्या है, जैसे आपने CoinDCX में बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए, अब मैंने बिटकॉइन खरीदा, अब मेरे को बिटकॉइन भेजना है ना कहीं और मेरे हार्डवेयर वॉलेट में, जो मैं चाहता हूँ CoinDCX को बोलूँ कि CoinDCX नहीं कर रहा है। CoinDCX नहीं कर रहा, दूसरे एक्सचेंजेस कर रहे हैं बट वो हाई चार्ज फीस लेकर आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा तामझाम करेंगे कि वीडियो रिकॉर्ड करा दो। तो यूज़र जो जर्नी है वो ख़राब कर देते हैं। तो आदमी बोलता है यार छोड़ो यार, करना ही क्यों है। वही प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम एक प्रॉमिस कर रहे हैं 3 क्लिक 30 सेकेंड्स में ट्रांजैक्शन कंप्लीट करेंगे। आप कोई भी क्रिप्टो खरीद सकते हो और आपको जहाँ चाहिए हम वहाँ पे ट्रांसफर करके दे देंगे। क्या है प्रोडक्ट? क्रिप्टो वाला ऑफ रैम्प एंड ऑन रैम्प सर्विस बोलते हैं सर इसको। एक्सचेंज लेके आ रहा है क्रिप्टो वाला ऐप है, ऐप लेके आएगा, ऐप लेके आएगा, आया नहीं है, प्रोडक्ट बना रहे हैं। नेक्स्ट मंथ एंड तक सारी टेस्टिंग फेज कंप्लीट होनी चाहिए। ओके, उसमें हम खरीद सकते हैं, आप खरीद सकते हो, UPI से बैंक ट्रांसफर से खरीद सकते हो। सेम टाइम आपको स्ट्रेट अवे आपके हार्डवेयर वॉलेट में मैं ट्रांसफर कर दूंगा। वाह, ठीक है, हार्डवेयर वॉलेट ही नहीं, मेरे प्लेटफॉर्म से आपको बाइनेंस पे ट्रांसफर चाहिए, मैं वहां ट्रांसफर कर दूंगा। आपको बाइनेंस ही नहीं, ट्रस्ट वॉलेट, फैंटम वॉलेट, जो डिसेंट्रलाइज वॉलेट भी बोलते हैं, वहां पे भी आपको ट्रांसफर कर देंगे। कोई चीज छिपा तो नहीं रहे हो ना सर? मैं क्रिप्टो तो नहीं कि मैं कर लूं, ऐप कर लूं डाउनलोड। सर मेरा हमारी टैगलाइन है, मैं पीछे नहीं मुड़ सकता, ये माइक आ जाएगा इसमें। ट्रस्ट मींस क्रिप्टो वाला, मैं दिखा देता हूं। हमारी टैगलाइन है सर, ट्रस्ट मींस क्रिप्टो वाला। मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या। मैं सर बहुत पैशनेट बंदा हूं, मैं एज अ खुद ट्रेडर रह चुका हूं और मुझे पता है कि एक ट्रेडर क्या प्रॉब्लम फेस करता है। तो पहले हमने ट्रेडर क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है हम उसको सॉल्व करने के लिए निकले। अब हम इतने इसमें ऑब्सेस हो गए ना, अब तो हम पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को इम्पैक्ट लेके आएंगे। आई एम टेलिंग राइट अवे, आई एम गोना मेक अ हिस्ट्री, आई एम गोना मेक एन इम्पैक्ट। आई विल बी वन ऑफ द पर्सन जो ये क्रिप्टो रेवोल्यूशन लेके आएगा, ईमानदारी से, सच्चाई से और मतलब बड़ी ऑथेंटिसिटी से। हम वही प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे जो पब्लिक के हित में होगा। हम फ्यूचर ऑप्शंस नहीं लॉन्च कर रहे जहाँ पे मैं आपके पैसे खा सकता हूँ, नहीं कर रहे हैं, हमको नहीं करना है वो सब। हम ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे जो क्रिप्टो को सपोर्ट हो, जैसे हम ऑन रैम्प ऑफ रैम्प चाहते हैं, लोग बाय करें, सेल करें और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। हम माइनिंग की बात कर रहे हैं जहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं,
जहाँ पे भूटान 2019 से बिटकॉइन माइन कर रहा है, पाकिस्तान अभी 2000 मेगावाट बिटकॉइन माइनिंग के लिए दे रहा है, बड़े बड़े फार्म्स लगे हुए हैं आइसलैंड में जहाँ पे बिटकॉइन माइन होते हैं, चाइना में बिटकॉइन माइनिंग होते हैं। उसकी कौन बात कर रहा है बताओ सर? सिर्फ क्रिप्टो के ट्रेडिंग के लिए बना हुआ है, सिर्फ पैसे बनाने के लिए बना हुआ है। बिटकॉइन माइनिंग हो गया, क्रिप्टो पेमेंट्स की बात नहीं करी जा रही इंडिया में, हम वो प्रोडक्ट्स लेके आने की बात। इंडिया में तो बात ही नहीं की जा रही, इंडिया में तो अभी बताया तो ट्रस्ट ही नहीं है अभी लोगों को। सर ट्रस्ट आपको तब आएगा, मेरा आपको ये इसके लिए एक्सप्लेनेशन 100 घंटे आपको देने पड़ेंगे बिटकॉइन, वाई बिटकॉइन। आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है वाई बिटकॉइन, और 100 घंटे आपको देने पड़ेंगे समझने के लिए, क्योंकि बिटकॉइन समझने के लिए आपको थोड़ा फाइनेंस का बैकग्राउंड आना बहुत जरूरी है, जो मिस हो रहा है। पर सब लोग नहीं समझेगा ना, इतना पढ़ेगा कोई, इतना टाइम नहीं है किसी के पास। बट करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपकी जिंदगी पैसे पे बहुत जरूरी है। अब इसको इस तरीके से समझिए, एक बी क्लास सिटी का आदमी जी जो गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई क्लर्क है, कोई स्टेनो है, कोई छोटे लेवल का आदमी है, कोई 30,000 40,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो बिटकॉइन के लिए 100 घंटे समय देके पढ़ना नहीं चाहेगा। वो ये जरूर चाहेगा कि हम 100 रुपया या 200 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपया इन्वेस्ट करें हर महीने और मेरे ये पैसे बढ़े। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं चाहेगा, तो बस वो तरीका चाहेगा सिंपल सा। अगर ये खासकर हमारे दर्शक तो जरूर चाहेंगे ये बात। अगर ये तरीका ऐसा, तो ब्लाइंडली आप बिटकॉइन पे बाय करें, कोई और कॉइन कुछ नहीं, ना इथेरियम, ना सोलाना, ना डोज कॉइन, ना कुछ शिबा इनो, कुछ नहीं, सिर्फ बिटकॉइन हर महीने आप बाय करते रहे। और आप 2030 में आके मुझे शुक्रिया बोल देना, 6 गाली 5 साल बाद, 5 साल बाद। आप, मैं तो बोल रहा हूँ हर साल बढ़ेगा सर, बट हैव अ गुड स्पैन। इट्स अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। ग्रोइंग इंडस्ट्री में उतार चढ़ाव बहुत जल्दी आता है, थोड़ा मार्केट नीचे होता है। समझ गया, ठीक है। 2000 वो मैं बाई क्रिप्टो वाला से ही करूंगा, नेक्स्ट मंथ से कर पाएंगे। नेक्स्ट मंथ से कर पाएंगे। मैं आपको वो भी बोल देता हूँ, हम यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट मंगा के नहीं, आप कोई भी एक्सचेंज से बाय करें, मेरे से बाय करें, किसी और से बाय करें, बट बिटकॉइन बाय करें और अपने हार्डवेयर वॉलेट में स्टोर को करें, क्योंकि हर आदमी चाहता है, हर आदमी ट्रेडर नहीं है। जब आपको ट्रेड करना है तो आप प्लेटफॉर्म पे रखें, समझ रहे हो सर? अगर आपको ट्रेड नहीं करना है तो आप एक्सचेंज पे क्यों रख रहे हो? क्यों वो हैक होने के चांसेस दे रहे हो? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने खुद में हाथ में रख लो ना, अपने पास रख लो, अपने हार्डवेयर वॉलेट में। एक 2000 रुपये का डिवाइस आता है, मैं आपको उसकी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आप टैग इसमें डाल देना, लिंक्स में डाल देना, वो अमेजॉन पे जाके बाय करो, उसमें मेरा कोई लेना देना। अच्छा, अमेजॉन से मिलता है बहुत आसानी से सर। आप हार्डवेयर वॉलेट डाल दो, लेजर, टेजोर, ऐसे 50 डिवाइस आ चुके हैं अभी, 10 जो कंपनीज है जो हार्डवेयर वॉलेट्स बनाते हैं, आप वहाँ पे स्टोर कर लो। ऑनलाइन वॉलेट्स भी हैं जो आप वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हो, जो कि एक्सचेंज की तरह वो हैक नहीं होंगे। ट्रस्ट वॉलेट, फैंटम वॉलेट, वहाँ पे रख लीजिए आप। ठीक है। अच्छा, मेरा एक मानना ये है कि जैसे हम क्रिप्टो में पैसा किसी ने एक ऐप में डाला जी, बाइनेंस की बात करूं मैं, अब उसको निकालना है, पैसे को लिक्विडेट करना है, उसका क्या तरीका है? पैसे को क्रिप्टो को आईएनआर में बदलना है, सेम प्रोसीजर है सर। मैं बाइनेंस की बात करूं तो फिर वो आपको P2P सेक्शन में जाना पड़ेगा। मेरे को बाइनेंस का नहीं होते हुए मैं आपको मतलब कोई भी XYZ कोई भी इंडियन एक्सचेंजेस की बात करता हूँ, कोई भी आप वहां जाइए, आप अपना कॉइन को वहां पे ट्रांसफर कर लीजिए, वहां पे जाके सेल ऑप्शन आ जाएगा, प्लस सेल पे बटन दबा दो, आपका वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। वहां पे एक आप रिक्वेस्ट डाल सकते हो कि अब एक्सचेंज पे तो पैसा आ गया है प्लेटफॉर्म पे, अब उसको मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो आपको 1 दिन, 6 घंटा, 3 घंटा, एक्सचेंज जितना टाइम लेगा वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देगा। इस पर कोई गवर्नमेंट टैक्स भी ले रही है इंडिया में? बिल्कुल ले रही है सर, 30% टैक्स ले रही है, दबा के टैक्स ले रही है। 1% TDS है जो खुद एक्सचेंज काट के लेगा। अच्छा। और अभी जो बहुत बवाल हुआ है 18% GST का। हाँ, अभी इस बजट में हुआ था। बजट में हुआ है सर, अभी एक 7 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। सब लोग बोल रहे हैं यार 18% GST, 18% GST कैसे लगाएंगे, 100 रुपये पे 18% कैसे होगा? 18% एक्सचेंज का जो कमीशन होता है सर, उस पर, उसके ऊपर 18% होता है, जो कि मिनिमल होता है। अगर मान लो एक्सचेंज आपसे 200 रुपये लेगा तो उसका 18 रुपये लेगा, 18% जो कि 36 रुपये। पूरे अमाउंट पे नहीं, आपका 2 लाख का ट्रेडिंग अमाउंट है उस पर नहीं होगा, जो कमीशन है उस पर 18% आपको GST देना पड़ेगा। ठीक है। अब मेरा ये है कि सर क्रिप्टो कैन नॉट बी टैक्स्ड। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ, क्रिप्टो कैन नॉट बी टैक्स्ड। सिर्फ एक्सचेंजेस पे जब भी आप है ना, सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे जो सेंट्रलाइज है वो एक्सचेंजेस पे जब भी करते हैं तो आप KYC करते हो तो आपका डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है। गवर्नमेंट के पास जब डेटा जाता है तो आप टैक्स लायबल हो जाते हो, वरना आपको नोटिस आ सकते हैं। आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे अगर आप ट्रेड करोगे तो कोई टैक्स नहीं है, किसी को नहीं पता आप क्या कर रहे हो। लेकिन जब वो अकाउंट में पैसा आएगा तब बैंक तो चेक करेगा, वही जो हम बात कर रहे थे। सर हमारा तो सिंपल सा फंडा है, बैंक में लो ही मत। आप ये बताओ कि INR पे क्यों लेना है, आप उसको क्रिप्टो में होल्ड करो। आज इंडिया में क्रिप्टो से आप पे नहीं कर पाओगे, बट 3 साल 2 साल रुकिए। एक टाइम पे दुबई में भी आप कुछ नहीं कर पाते थे, आज बिटकॉइन से आप दुबई में घर खरीद सकते हो। क्या बात कर रहे हैं? कार खरीद सकते हो, क्या बात, यॉट्स खरीद सकते हो, वॉचेस खरीद सकते हो। आज आप एमिरेट्स का, आपने रिसेंटली न्यूज़ सुना होगी, एमिरेट्स के फ्लाइट टिकट्स आप बिटकॉइन से बाय कर सकते हो। ड्यूटी फ्री में आप दारू खरीद सकते हो, खाना खा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो बिटकॉइन से। बिटकॉइन से रियल करेंसी की तरह काम कर रहा है, रियल करेंसी के तौर पे काम कर रहा है। आपको कन्वर्ट करो ही मत दिरहम में,
जहाँ उनकी लोकल करेंसी दिरहम है वहाँ पे कन्वर्ट ही मत करो। आप बिटकॉइनर हो, सिर्फ बिटकॉइन ही मेरे पास, अब मैं मेरी जिंदगी जी लूंगा। नॉट ओनली दैट, गवर्नमेंट ने Crypto.com, दुबई गवर्नमेंट Crypto.com के साथ टाइप करा है, जहाँ पे दुबई गवर्नमेंट की जो दीवा बिल होते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिल होती है, आप बिटकॉइन में दे सकते हो। आप जो आपके जो फोन बिल है, जो एयरटेल का बिल है, आप वो बिटकॉइन में पे कर सकते हो। गवर्नमेंट में आपने किसी को केस किया है जाके कि भाई वो गवर्नमेंट की फीस है, वो तक आप बिटकॉइन में दे सकते हो। तो आपकी जिंदगी की पूरी जिंदगी जो है आप बिटकॉइन पे जी सकते हो, क्रिप्टो पे जी सकते हो। तो आपने दुबई की बात की ना, अब इंडिया में आपने एक लाइन कहा कि इंडिया में 2 साल रुकिए या 3 साल रुकिए, ऐसा कुछ होने वाला है, आएगा। तो मेरा हमारा सवाल है कि 5 साल बाद आप बिटकॉइन का फ्यूचर क्या देखते हैं दुनिया में या इंडिया में? सर बिटकॉइन की वैल्यू होगी $1 मिलियन मिनिमम, $1 मिलियन मिनिमम, जो कि 10 करोड़। मेरा कैलकुलेशन में आपने जो इंडिया में बताया वो किस आधार पे बता रहे हैं? आपका क्वेश्चन बताता हूँ सर मैं। इंडिया में हम लैग बिहाइंड है हमेशा। एक टाइम पे हमको क्रिप्टो भी है ना फ्रॉड स्कैम के तौर पे देखा जाता था। आज एटलीस्ट लोग बात कर रहे हैं। आज हम ये पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं सर, कि क्रिप्टो में लोग जानना चाहते हैं। थोड़ा सा एक्सेप्टेंस आ गया। यूएस में पहले होता है, दुबई में पहले होता है, सिंगापुर में पहले होता है, स्विट्जरलैंड में पहले होता है, क्योंकि ये कंट्रीज हैं जो इनोवेशंस को पहले बढ़ावा देती है। ये पहले एक्सेप्ट कर लेती हैं और इंडिया उसको फॉलो करता है। वहाँ पे आ गया है। स्विट्जरलैंड में यही काम कर रहे हैं सर। मैं परसों मैकडॉनल्ड्स में था, मैकडॉनल्ड्स में कॉफी खा रहा हूँ, बर्गर खा रहा हूँ, बिटकॉइन से पे कर रहा हूँ। आपको लग रहा है इंडिया में 3 साल के बाद ये हो जाएगा? 100% आएगा। क्यों नहीं आएगा सर? एक बात बताइए, एक डिजिटल पेमेंट हमारे पास कितने टाइम के बाद आया, बट आया। लोगों ने सोचा कि अब आपने बताया कि सर एक आदमी बिटकॉइन को टाइम क्यों लगाया समझने के लिए? आपको समझने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट, ईमेल कितने लोग समझते हैं, बट यूज तो करते हैं। यूपीआई कैसे काम करता है किसको पता है, बट करते हैं। एक्सेप्टेंस आ चुका है। लोग एक टाइम पे, आपको याद होगा जब नया QR कोड आ गया था ना, उस टाइम पे जब स्कैन करते थे ना, मेरे को डर लगता था इसी के अकाउंट में जाएगा ना, और किसी का अकाउंट में चला गया तो कैसा। आज वो डर है सर, कोई डर नहीं है सर, ब्लाइंड है। आप एक बार स्कैन करके नाम भी नहीं पूछते, अब सीधा डाल देते हैं। वैसे ही क्रिप्टो का है, आपको समझने की जरूरत नहीं है, काम कर रहा है। टेक्नोलॉजिकल आपको टेक बंदा होने की जरूरत नहीं है। ये टेक प्रूवन है, कंट्रीज यूज कर रहे हैं, तो आप भरोसा कर लो कि प्रूवन है। उनके एडवाइजर्स, उन्होंने अपने पूरे ताकत लगा दिया समझने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई हाँ कर सकते हैं। जब दुबई गवर्नमेंट ऐसे कर रही है, तो आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है कि वो प्रूवन है या नहीं है? आप बस यूज करो। ठीक है, आप बस यूज करो। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे रियल इस्टेट, स्टॉक मार्केट या कॉइन या क्रिप्टो या जो भी, किस में इन्वेस्टमेंट करें कि 10 साल के बाद कुछ अच्छा बेहतर हो? किसको बेहतर देखते हैं? सिर्फ बिटकॉइन, 110% बिटकॉइन। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि मैं बिटकॉइन का सिंबल लेके बैठा हूँ, मैं इसके आंसर्स दूंगा सर। इसके हम काफी वीडियोस बनाए, जो भी है वो जाके देख सकते हैं। हमने कंपेयर किया है बिटकॉइन वर्सेस रियल एस्टेट, बिटकॉइन वर्सेस गोल्ड, बिटकॉइन वर्सेस स्टॉक मार्केट, बिटकॉइन वर्सेस म्यूचुअल फंड। आपके जो भी डाउट है मैं आपको फटाफट बोल देता हूँ, टाइम नहीं लेता हूँ। रियल एस्टेट में प्रॉब्लम क्या है सर? रियल एस्टेट में जब भी आपको बड़ा कोई भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है ना, तो आप रियल एस्टेट से प्यार नहीं है, आपको पैसे से प्यार है, आपको पैसे बनाने। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बड़ा कैपिटल लगता है। 50, 60 लाख, 70 लाख, 30 लाख, 40 लाख तो लगेंगे। 10 रुपए का तो रियल एस्टेट नहीं आएगा। सेकंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सर? जब भी आपको रियल एस्टेट खरीदना है तो आपको ब्रोकर को ढूंढना है, उसको 2% देने, फिर सेलर को ढूंढना, जो बायर है उसको ढूंढना है, वो ढूंढ के लेके आएगा, वो फिर आपको थोड़ा ब्लैक में देगा, थोड़ा बैंक अकाउंट में देगा। और ये प्रोसेस कितना लंबा है सर? लंबा है। सेकंड, अगर मेरे को लिक्विडेट करना है अभी का अभी, मेरे को बहुत जरूरत है, क्या पॉसिबल है सर रियल एस्टेट? क्या रियल एस्टेट में इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो क्या होगा? रियल एस्टेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे कोई खरीदना जाएगा? बिल्कुल। तो सर कितने इश्यूज हैं रियल एस्टेट में, और आप तो बहुत बता सकते हैं। हमने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, ये तो मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। आप बात करते हैं स्टॉक मार्केट के। स्टॉक मार्केट क्या है सर? टैरिफ लगा देता है वहाँ पे यूएस, ट्रम्प कल टैरिफ लगा रहा है, आज हटा दे रहा है। मार्केट क्या हो रहा है? डंप हो रहा है। कोविड आ गया, क्या हो गया? डंप हो गया। स्टॉक मार्केट अगर इंडियन इकोनॉमी अच्छा नहीं करती, इंडियन गवर्नमेंट अच्छा नहीं करती है, तो क्या होगा सर? स्टॉक मार्केट तो कंट्री लिमिटेड है, हर चीज को इतने लिमिटेशंस है। स्टॉक मार्केट अगर मैं सेल करता हूँ, क्या मैं अपना रियल एस्टेट की बात कर लेते, क्या मेरा रियल एस्टेट यहाँ पे, क्या वो मेरा साथ मैं दुबई शिफ्ट हो जाता हूँ या मैं कहीं सिंगापुर चला जाता हूँ, क्या मेरा रियल एस्टेट मेरे साथ कैरी हो सकता है? नहीं। क्या आपके स्टॉक्स कैरी हो सकते हैं? हो सकते हैं, बट आपको जब सेल करना है तो आपके इंडियन अकाउंट में ही पैसे आएंगे, मेरे यूएई के अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। फिर मेरे को इंडियन अकाउंट में पैसे आएंगे तो मैं यूएई कैसे ट्रांसफर करूंगा? फिर ये क्वेश्चंस पूछेंगे जो हमने पहले डिस्कस कर रखा है, क्यों कर रहे हो भाई, और कंट्री टू कंट्री क्यों? तो इतने सब सवाल। बात इन्वेस्टमेंट की है ना सर। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो, यहां इन्वेस्ट करो, दुबई जाके बेचो, यूएसए जाके बेचो, लिक्विडेट करो, अब भी लिक्विडेट करो। सैटरडे संडे सर स्टॉक मार्केट 9 से 3 चलता है, उसके बाद कहां बेचोगे? सैटरडे संडे तो चलता है, सैटरडे संडे नहीं चलता। 365 में से 106 दिन नहीं चलता सर, पब्लिक हॉलीडेज मिला के, सैटरडे संडे सब कुछ मिला के। लिक्विडेट नहीं कर सकते। रात में 12 बजे मेरे पास इमरजेंसी आ गई, मेरे पास 2 करोड़ रुपए, मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए, कहां से बेचूंगा मैं? बिटकॉइन, एक क्लिक पैसा वापस अपने पास, या तो मैं उसी से पेमेंट कर दूं, मेरे को तो क्लिक भी नहीं करना, उसको कन्वर्ट भी नहीं करना। 24 घंटे 365 डेज
2008 से लेके अभी तक नो दिवाली, नो सैटरडे, नो संडे, नो सैटरडे, कुछ भी हो जाए, कोई मर जाए, कट जाए, कुछ नहीं। सारी पॉजिटिव चीजें बता रहे हो, कुछ नेगेटिव भी बता दो। मैं बताऊंगा सर, गोल्ड का सवाल था कि जितना आपने बताया से बड़ा ल्यूक्रेटिव लग रहा है कि यार इससे अच्छा दुनिया में कुछ भी नहीं है, और मेरे दिमाग में सुनने में अच्छा लग रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है कुछ सर, तो होगा, डार्क साइड भी तो होते हैं। मैं बताता हूँ सर, गोल्ड को कंपेयर करते हैं तब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। गोल्ड का आपने बोला कि गोल्ड कितना अच्छा है, लिक्विडेट कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि सर इसको आगे कवर करते हैं कि गोल्ड को अगर जो लिक्विडेट करना है ना सर, आपको ज्वेलर के पास जाना पड़ता है। ज्वेलर की भी शॉप की टाइमिंग होती है 10 से 5, रात के 12 बजे नहीं करेगा। जब आप बेचोगे ना सर, वो काट के पैसे बेचेगा आपको। 24 कैरेट का 22 कैरेट में जाता है, और आप जब भी उसको मेकिंग चार्जेस वगैरह ये वो 50 चीजें, वो तो डूब गया जो मेकिंग। गोल्ड हेवी है। अगर आप पास 5 करोड़ रुपए और आपने गोल्ड लिया, सर इतना गोल्ड होगा ना कम से कम। 1 किलो गोल्ड इतना होता है, जो कि एक, अब बता देता हूँ, 1 किलो गोल्ड की वैल्यू 1 बिटकॉइन के बराबर है। एक किलो गोल्ड इतना है सर, इतना बार होगा मिनिमम, इतना वो बार होता है 1 किलो गोल्ड। फिर आपको स्टोर करना पड़ता है, गोल्ड को आप घर पे सिक्योरिटी भी रखना पड़ता है। आपको जाना है बेचने तो कहीं और लेके जाना पड़ता है। गोल्ड डिविजिबल नहीं है, डर भी है, पता नहीं कोई घर में चोरी हुआ तो गया। खत्म। गोल्ड के टुकड़े नहीं होते सर। 50 रुपए का गोल्ड देखा आपने? नहीं। 10 रुपए का गोल्ड डिविजिबल नहीं है। गोल्ड का पे करके आप खा सकते हो, गोल्ड पे कर नहीं कर सकते, वो तो ये इश्यूज है, ट्रेडिंग है ही नहीं। अब ये सारे इश्यूज बिटकॉइन सॉल्व करता है। बिटकॉइन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है सर, आपने बोला कि बहुत अच्छी बात बोल दी, बहुत अच्छी चीजें बोल दी, अब अच्छी कुछ तो बुरा बोलो। बिटकॉइन के सिवा किसी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको समझदारी से इन्वेस्ट करना। बिटकॉइन में बिना समझे इन्वेस्ट कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया है। गवर्नमेंट ने दूसरे कॉइन्स को एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो टेक है। टेक में कंपटीशन आ सकता है, इन्फोसिस को टाटा कंसल्टेंसी या अदर टेक, विप्रो टक्कर दे सकता है। तो मेरे को नहीं पता कि विप्रो जीतेगा कि इन्फोसिस जीतेगा। एग्जैक्टली। तो वहां पे मैं आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दूंगा। बिटकॉइन में स्ट्रेट एडवाइस दूंगा, जो कि गोल्ड है। आप बोलोगे कि गोल्ड, मैं आपको पूछता हूँ सर, क्या गोल्ड खरीदें? मैं आपको सिंपल, क्यों? क्योंकि आप भरोसा है, उतना ही भरोसा मेरे को बिटकॉइन पे, क्योंकि गोल्ड और बिटकॉइन एक ही है। गोल्ड में जो प्रॉपर्टीज है उससे बेटर प्रॉपर्टीज बिटकॉइन में, क्योंकि गोल्ड इज लिमिटेड टू 2 थिंग्स। गोल्ड इज लिमिटेड। गोल्ड मिलता कैसा है सर? गोल्ड को आपको डिग करना पड़ता है, माइनिंग होती है, पैसा लगता है पैसा बनाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, मैन पावर लगता है, मशीन्स लगते हैं, इसलिए गोल्ड की वैल्यू है ना सर। प्रिंट नहीं होता। जो हमारे पास जो 500 रुपए की नोट है ना, 2 रुपए 13 पैसे में प्रिंट होती है। अच्छा, 500 रुपए की नोट गवर्नमेंट 2 रुपए 13 पैसे में कर रही है और उसको 500 रुपए का नाम दे रही है। गोल्ड में ऐसा नहीं होता। गोल्ड जब आप बनाते हो, 1 किलो गोल्ड निकलता है, 1 लाख का गोल्ड निकलता है, तो 30,000 रुपए इन्वेस्ट होते हैं उसमें। अच्छा, तब जाके 70,000 का प्रॉफिट होता है। अफ्रीका, घाना वाना में जाके खोदना पड़ता है, मशीन्स लगते हैं। बट गोल्ड का 2 लिमिटेशन है। अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है और ज्यादा मैन पावर है तो मैं ज्यादा गोल्ड ढूंढ पाऊंगा। अगर मेरे पास बोल दो कि अब्रार मैं तेरे को 100 करोड़ रुपए देता हूँ हाइपोथेटिकली, तो मैं जाके हर तरफ खोदना शुरू करूंगा, माउंट एवरेस्ट में, अंटार्कटिका में। पॉसिबिलिटी है, मशीन्स अच्छे लेके जाऊंगा। फिर मैं मैन पावर लेके जाऊंगा, जो माइनर्स होते हैं, जो खोदने वाले हैं, मैं उनको, आप मेरे को बोले कि पूरा अपना दिल्ली वाले लोग चलते हैं दिल्ली, लोग पूरा दिल्ली के लोग जाके खोदना शुरू करते हैं। तो गोल्ड का इज प्रॉब्लम टू 2 थिंग्स, मैन पावर एंड कैपिटल। जितना गोल्ड मिलेगा उतना सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड गिरेगी, पैसा गिरेगा, उसका अमाउंट गिरेगा। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता सर। बिटकॉइन में कितना भी खोदो, कुछ भी खोदो, एक लिमिटेशन कैप है, सप्लाई कैप है उसका। आज के पीरियड में 10 मिनट में 3.125 बिटकॉइन माइन होता है, उतना ही होता है। आप कितना भी मशीन लगा लो, आदमी लगा लो, पैसे लगा लो, कुछ भी कर लो, उसको ऐसे डिजाइन किया गया। तो जो बंदा सतोशी नाकामोटो का नाम जानते हैं सर, सच ए जीनियस गाय। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि वो एक फ्यूचर है, एआई से आया वो फ्यूचर है, पता नहीं क्या है जो उसने बनाया। उसने सारे प्रॉब्लम्स को देखा कि ये प्रॉब्लम्स क्या किसके क्या प्रॉब्लम है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हमें लग रहा है कि आपने सारे प्रॉब्लम्स ही कवर कर लिए ऑलमोस्ट सर। हम आप देख सकते हैं, हम और बात कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड बात कर सकते हैं, हम गवर्नमेंट की करेंसीज पे बात कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं गवर्नमेंट INR क्यों प्रिंट कर रहा है भाई, किसको पूछ के प्रिंट कर रहा है आप? गवर्नमेंट जो है हमारी देश की सरकार INR प्रिंट कर रही है, 500-500 रुपए के नोट प्रिंट करती है, 2000 की भी प्रिंट करती है, और फिर बंद भी कर देती है, बंद कर दिए। फिर डिमोनेटाइजेशन ला लेते हैं, आपको रास्ते पर ला लेते हैं, आपको ATM के बाहर लाइन में लगा देते हैं। आपका पैसा गवर्नमेंट आपको नचा रहे, आप नाच रहे हो। तो मेरे को अगर आप बोलो, मैं आपको पूछता हूँ सर, मैं जैसे मैं एक जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट का तो ये रूल है ना, तो गवर्नमेंट ने बनाया ना सर। ये किसने गवर्नमेंट को पावर दी कि गवर्नमेंट है कहाँ से, ये शुरुआत कहाँ से हुई? वो तो हम ही लोग पावर देते हैं, डेमोक्रेसी में देते हैं, और वो फिर राजा बन जाते हैं। सर वो सर्वेंट है, ऑब्वियसली है तो सर्वेंट ही, बट अब तो एक बार चुनने आने के बाद तो राजा बन जाते हैं। चुनने के बाद तो फिर चीजें बदल ही जाती हैं। तो हमारा मानना है कि सर अगर आप उनको पावर दे रहे हो, आप ही पावर दे रहे हो, तो आपको तो भला करना चाहिए, आपको तो आपकी समाज सेवा के लिए है, वो आपको तकलीफ देने के लिए थोड़ी ना है। कुछ हद तक तो करते हैं, बहुत हद तक बिल्कुल नहीं करते। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं करते सर,
मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, अगर मैं अदर एस्पेक्ट पे नहीं दे रही, मैं फाइनेंस की बात करूँ। आरबीआई अगर गंदे लेवल पे प्रिंट कर रही है, मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए बैंक में रखा हुआ है और ये लोग, जैसे कहा जाता है कि सर लास्ट 10 साल में जो 50% एक्स्ट्रा पैसा छापा है पूरी दुनिया ने, जितना पैसा छाप रहे हैं, आपने 1 लाख रुपए बैंक में रखा है, अपने घर में रखा है, अगले साल वो 1 ही लाख रुपए, बट उसकी परचेसिंग पावर 90,000 रुपए हो जाएगा। हाँ, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा मार्केट में, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। अभी पैसा मार्केट में ला कौन रहा है सर? गवर्नमेंट लाती है, इसलिए हम तो ला नहीं सकते। क्यों ला रहे हैं? When they can print it, why you wanna save it? When they can print it, why you wanna save that money? मेरे को अगर बोला जाए कि आप जॉब करते हो, INR में सैलरी लेना है कि डॉलर में लेना है, और आपको जिंदगी भर डॉलर में आइए, INR में आइए, आप बताइए सर किस में लोगे? डॉलर में लेंगे ऑब्वियसली। एक 1947 में $1 was equal to 1 INR। हाँ बिल्कुल था, और आज सर वो 85 का हो गया है। तो अगर मेरे को बोलोगे डॉलर में, क्यों सर आप डॉलर में क्यों ले रहे हैं, INR में क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको भरोसा है। तो वैसे अगर आपको डॉलर पे भरोसा है, अगर आप बिटकॉइन के बारे में थोड़ा समझ आएगा आपको, आपकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप डॉलर भी हटा दोगे, क्योंकि डॉलर भी प्रिंट हो रहा है, गवर्नमेंट प्रिंट कर रही है, दबा दबा के प्रिंट कर रही है यूएस से। कोविड में 60% पैसा छाप दिया था उन्होंने, और बाटा स्टिमुलस चेक के तौर पे लोगों को देना था उनको। अब पैसा मार्केट में ज्यादा आ गया तो वैल्यू ज्यादा आ गई, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती, करेंसी ज्यादा आ गई तो वैल्यू उसकी कम हो जाती, परचेसिंग पावर कम हो जाता है। ये लोग नहीं समझेंगे, इसको टाइम लगता है समझने के लिए, यू नीड टू पुट टाइम। और मेरी बहुत रिक्वेस्ट है हर आदमी से, अब आप नहीं तो नहीं, अपने बच्चों को एजुकेशन में टैक्सेशन, पैसा कैसा काम करता है, मनी, इकोनॉमी इंक्लूड करें। एक छोटा बहुत एग्जांपल देता हूँ सर, इकोनॉमी कैसे गिर जाती है, जो हम बात करें पैसा छापने के बाद क्या होता है। एक बहुत मशहूर किस्सा है, मेन्सा मूसा, वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एवर लिव्ड ऑन द प्लैनेट ऑफ अर्थ, उसका नाम है मेन्सा मूसा। वो भाई साहब इजिप्ट से सऊदी जा रहे थे, वो इतना अमीर था सर कि जब इजिप्ट से वो ऊंट पे जा रहा था तो उसने इजिप्ट की बैंक जो इकोनॉमी थी उसको क्रैश कर दी थी। अच्छा, कैसे? इकोनॉमी जो वर्ड है सर, इकोनॉमी से आता है, इकोनॉमिया से आता है, इकोनॉमिया से आता है, लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है लैक ऑफ समथिंग। अच्छा, लैक ऑफ समथिंग, ठीक है। वो भाई साहब ने ये करा सर, जब ऊंट से जा रहा है तो इतना सोना फेंक दिया जमीन पे सबको फ्री में कि है मेरे पास, और सऊदी निकल गया। अब आप देखो, जिसके पास, सबके पास अगर सोना आ गया तो फिर सोने की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, पैसे का सेम है। सबके पास अगर 100 के नोट की वैल्यू आ गई तो 100 रुपए क्या है? कुछ नहीं। तो अगर जब 1 लाख रुपए हमारे पास सबके पास थे, इतना हार्ड वर्क करने के बाद, और गवर्नमेंट ने प्रिंट करके सबको 1-1 लाख बांट दिया, तो मेरे हार्ड वर्क की वैल्यू क्या है? तो जो डिजिटल एनर्जी मैंने कन्वर्ट करी थी इतना मेहनत करके, उसकी वैल्यू क्या होगी? गवर्नमेंट ने खा ली। तो व्हेन दे कैन प्रिंट इट, व्हाई यू वांट टू सेव इट? तो सेव इन समथिंग व्हिच इज हार्ड मनी, साउंड मनी, व्हिच इज रेयर, व्हिच इज लिमिटेड, व्हिच इज बिटकॉइन, नॉट गोल्ड। गोल्ड ये लिमिटेड है 100%। 21 मिलियन बिटकॉइन बनेंगे सर अब तक, एंड ऑफ बिटकॉइन का पूरा जो एग्जिस्टेंस है। अच्छा, आज 20 मिलियन माइन हो चुके हैं। माइन होना 1 मिलियन और बचा है, 1 मिलियन बचा है सर। ये मैं माइनिंग शब्द नहीं समझ पा रहा, ये मैं पूछना चाहता था आपसे कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है? जैसे करेंसी है, नोट छाप लिए, सिक्के हैं, टकसाल में छप गए, डॉलर छप गए, ये बिटकॉइन है क्या? कैसे बनती है और कैसे आती है? ये क्या, इसका मैकेनिज्म क्या है पूरा? इसका पूरा एक 2 घंटे का पॉडकास्ट करना पड़ेगा सर, पेन और बोर्ड दोगे ना इतना मत समझाऊंगा मैं आपको। बट मैं आपको इसको ओवरऑल में समझाता हूँ, गोल्ड को कंपेयर करके। जैसे बिटकॉइन, गोल्ड में आपको माइनर्स लगते हैं, आदमी होता है माइनर, जो खोदने वाला है उसको माइनर बोला जाता है। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब मशीन्स लगते हैं। सेम बिटकॉइन में आपको मशीन्स लगते हैं, अच्छा, रिग्स लगते हैं। सीपीयू जो मशीन होती है, जो आप कंप्यूटर की जो आपकी मशीन होती है, उसका हाईटेक वर्जन होता है, एसेक बोला जाता है इसको, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर्स, कुछ एसेक उसका नाम दिया जाता है, स्पेसिफिकेशन कुछ। तो वो ऐसे मशीन्स होते हैं जो स्पेशली बिल्ड होते हैं बिटकॉइन को माइन करने के लिए। आप ये समझो, एक खोदने के लिए जो फावड़ा होता है, वो अगर स्पेशली आप गोल्ड खोदने के लिए बन रहा है, वैसे ये मशीन्स बिटकॉइन को माइन करने के लिए बनते हैं। ये पावरफुल होती है मशीन्स, सीपीयू मशीन्स। एक सीपीयू में कितना बिटकॉइन आता है सर? बहुत मशीन्स अलग अलग टाइप के हैं, जैसे अलग अलग टाइप के फावड़े होते होंगे खोदने के लिए, अलग अलग टाइप। अगर ज़्यादा नोकीला है तो जल्दी खोद पाएगा, तो अच्छी मशीन होगी तो वो ज़्यादा पावर फेंक पाएगी और मशीन ज़्यादा कर पाएगी। फावड़ा इज जस्ट लाइक सीपीयू जो इधर बता। एग्जैक्टली सर, मशीन्स होती हैं जो बिटकॉइन को माइन करने का काम करती हैं। वहाँ पे आदमी को माइनर बोला जाता है, यहाँ पे मशीन को माइनर बोला जाता है। और ये काम क्या करते हैं सर? जैसे एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मैंने अगर 10 रुपए आपको भेज दिए, तो जब भी पैसे की बात आती है, कोई ना कोई थर्ड पर्सन होना चाहिए
ये ट्रस्ट डेवलप करने के लिए मेरे पास से 10 रुपए खत्म होके आपके पास आ गए। बिटकॉइन में क्या होता है, जब मैंने आपको एक बिटकॉइन मेरे तरफ से आपको भेज दिया गया तो थर्ड पर्सन तो कोई है ही नहीं, तो कोई ना कोई तो चाहिए जो बोले कि अबरार के वॉलेट एड्रेस में से कट होके आपके वॉलेट एड्रेस में ऐड हो चुके हैं। ये काम करने का काम होता है ये माइनर्स का। अच्छा। और ये माइनर आप भी लगा सकते हो, पूरी दुनिया में माइनर्स होते हैं ये। और ये हर 10 मिनट में जितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड एक दूसरे को भेज रहे हैं, ये डेटा एक ब्लॉक में, एक वर्चुअल ब्लॉक होता है जो ब्लॉकचेन का ब्लॉक बोलते हैं, वो ब्लॉक में स्टोर होता है। अब ये ब्लॉक जो भी सॉल्व करेगा, सॉल्व करने का मतलब ये होता है मेरे पास से माइनस करके आप में ऐड कर देना, मेरी लोकेशन डाल देना, टाइम को डाल देना, और 3-4 क्रिप्टोग्राफी चीजें होती हैं, उसको ये ब्लॉक में जो कंप्यूटर सॉल्व कर देगा वो सिस्टम उसको रिवॉर्ड दे देगा बिटकॉइन के तौर पे। और हर 10 मिनट में आज की तौर पे 3.125 बिटकॉइन उसको मिल रहे हैं कोई ना कोई माइनर को, जो होता है ऑलमोस्ट 4 करोड़ रुपए के हिसाब से। तो हर मिनट 4 करोड़, हर 10 मिनट में किसी ना किसी को 4 करोड़ रुपए मिल जा रहे हैं रिवॉर्ड के तौर पे, बिटकॉइन के तौर पे। और ऐसे ही बिटकॉइन जनरेट होता है, प्रिंट होता है। अब अगर मैं आसान भाषा में समझ गया, मैं यही जानना चाहता हूं। अब मैं कितनी भी बड़ी मशीन लगा दूं, वो 3.125 को मैं चेंज नहीं कर सकता। तो मैक्सिमम लिमिट है, वो मैक्सिमम लिमिट है। वो लिमिट भी सर ऐसे ही डिसाइड की है, कैपिंग सेट की गई है उसकी, हर 4 साल में आधी होती है। तो 2008 से लेके 12 तक 50 होते थे, 12 से लेके 16 तक 25 होते थे, 2016 से लेके 20 तक 12.5 होते थे, 20 से लेके 24 तक 6.25 होते थे, और आज वो 6.25 का आधा हो गया है 3.125, जो चलेगा 2028 तक। और उसके बाद फिर वो आधा हो जाएगा, हो गया 1.725 जो भी उसका नंबर होगा। और क्यों करी गई है सर? क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज एक साथ मार्केट में उतारते हो उसकी डिमांड गिर जाती है। तो बिटकॉइन डिफ्लेशनरी है, इन्फ्लेशनरी नहीं है, डिफ्लेशनरी है। गोल्ड का सप्लाई अगर ज्यादा आ जाएगा मार्केट में तो क्या हो जाएगा? प्राइस डाउन, डिमांड गिर जाएगा। तो यहां पे सर सप्लाई तो कम करते जा रहे हैं, तो डिमांड को और पुश कर रहे हैं। तो फिर तो इस तरह से अगले 5-7-8 साल में बिटकॉइन जनरेशन बंद हो जाएगा, माइनिंग? नहीं सर, लास्ट बिटकॉइन जो है वो 2140 में बनेगा। 2140 में, लेकिन 20 साल बाद ऐसे ही आधा होते जाएगा ना सर। अब जो लास्ट का 1 मिलियन है वही बहुत टफ है। पहला 20 मिलियन 17 साल में माइन हो गए, 16 साल में माइन हो गए। लास्ट 1 मिलियन अब 3.125 बिटकॉइन है। तो अगर आप 3 बिटकॉइन भी अगर 10 मिनट में मानते हो सर, तो 60 मिनट में 18 बिटकॉइन हो गए। 12 घंटे में कैलकुलेशन कर लो, जो भी आप होता है, जो भी कैलकुलेशन होगा, और 144 के आसपास जो बिटकॉइन माइन हो रहे हैं। तो ऐसे बिटकॉइन एक दिन में माइन होते हैं। वही 2008 से लेके 12 तक 10 मिनट में 50 होते थे। और यही कम होते होते जो लास्ट बिटकॉइन माइन होगा वो 2140 में माइन होगा। 2140 में, 120 साल बाद। ओके। इसको ऐसा डिजाइन किया गया है कि वो 100-200 साल तक। और इनकी टोटल मैक्सिमम 21 मिलियन ही होगी बिटकॉइन। 21 मिलियन। उसके बाद फिनिश, खत्म, जनरेशन बंद, खत्म, माइनिंग बंद। मतलब माइनिंग बंद। माइनिंग में फिर क्या होगा सर? रिवॉर्ड नहीं आएगा, फिर सिर्फ ट्रांजैक्शंस जो हो रहे हैं उसको वेरीफाई करके वो होते रहेंगे, वो वेरीफाई करने के लिए होते रहेंगे। वो फिक्स हो गए वहीं पे 21 मिलियन पे बंद हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब आप ये देखिए सर, ये ब्लॉकचेन पे स्टोर होता है। और ब्लॉकचेन पे स्टोर होने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। एक जो पब्लिक लेजर होता है, जो हमारी सिस्टम होता है बैंकिंग का, आपने मेरे को ट्रांसफर करा, वो लेजर सिर्फ बैंक 5 साल तक होल्ड करना है आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से। उसके बाद वो डेटा इरेज हो सकता है। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। जो भी ट्रांजैक्शन 2008 से लेकर 2015-25 तक हो गए, सारे ट्रांजैक्शन 2140 तक होंगे, सारे ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन पे हैं। आप और मैं जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आप और मैं जाके वेरीफाई कर सकते हैं। आप बैंकिंग कर सकते हो? नहीं, वो तो बैंक के पास है। और सारे ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे और आपके नहीं, मैं इनके भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ और भाई के भी कर सकता हूँ। बैंकिंग में तो सिर्फ अपना देख लें वही बहुत है। वो भी उसके लिए भी 10 रिक्वेस्ट है, मेल भेजो, साइन करो, ये करो, वो करो। यहाँ पे आप हर ट्रांजैक्शन देख सकते हो, हर चीज। मेरे ट्रांजैक्शन के साथ मेरे बैंक अकाउंट में कितना बार पैसा है वो भी देख सकते हैं। तो हर चीज देख, ट्रांसपेरेंसी, इतनी ट्रांसपेरेंसी। और डिसेंट्रलाइज जो डेटा है वो एक जगह स्टोर नहीं है। जितने माइनर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड है वहां पे पूरा डेटा करा हुआ है। अबरार जी, जैसे हम बात करते बिटकॉइन की, तो इसमें डार्क साइड मैंने पूछी थी। गवर्नमेंट नहीं प्रमोट कर रही, वो उसकी वजह हो सकती है पावर हो, लेकिन इसका कोई डार्क साइड भी तो होगा बिटकॉइन का? है सर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन आज के पीरियड में, क्योंकि डिसेंट्रलाइज है और पीयर टू पीयर है, एक पर्सन दूसरे पर्सन को भेज रहा है, तो गलत चीज़ों में यूज़ हो रहा है। जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, ड्रग माफियाज में, आर्म्स एम्यूनिशन में वगैरह यूज़ हो रहा है। बट मैं आपको और एक चीज़ इसमें बताना चाहूँगा, अगर बिटकॉइन नहीं भी होता तो भी एक्टिविटीज़ हो रहे थे सर। तो होती है हमेशा। 2008 के बाद पहले भी बिटकॉइन टेररिस्ट एक्टिविटीज थे, आर्म्स एम्यूनिशन के थे। इससे थोड़ा आसान हो गया है। इसमें स्कैम्स और फ्रॉड्स करना बहुत आसान हो गया है। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि सर ये कॉइन पंप हो जाएगा, या आप मेरे को कॉइन भेज दो, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ये इसमें स्कैम करना बहुत आसान है।
जब भी अगर आप कुछ भी इसमें एक्टिविटी कर रहे हो, मेक श्योर आप एक लेजिट प्लेटफॉर्म से करें और ऐसे करें कि आप जब भी कुछ बाय कर रहे हो तो आप अपनी कस्टडी, उसकी अपने पास कस्टडी ले लो। वो बिटकॉइन या क्रिप्टो आपका अपने पर्सनल पर्स में, जो हम बात कर रहे हैं, पर्सनल हार्वर्ड वॉलेट में लेके रखें। जैसे आपने ये रिंग पहनी हुई है, रिंग पहनी हुई है, इसमें ले लें। इसमें ले लें। रिंग ही नहीं से बहुत अलग अलग शेप में भी डिवाइसेस हैं, छोटे सी डिवाइस में आता है, पेन ड्राइव की डिवाइस में आता है, आप उसमें ले लें। ओके। जब भी अगर आपको कभी लग रहा है कि आपको दिक्कत आ रही है कि मेरे साथ कुछ हो गया है, तो आप अपने पुलिस स्टेशन में जाके आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं और गवर्नमेंट आपको इसको सपोर्ट करने के लिए रेडी है। अच्छा, ये रेडी है। तो अब ये बताइए, लास्ट सवाल है मेरा ये, कि इंडिया में सरकार इसको प्रमोट कर रही है या नहीं कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही है? 100% लीगल है सर। इंडिया में बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी बाय, सेल और ट्रेड करना 100% लीगल है। कोई भी क्रिप्टो 2022 के बाद 1 अप्रैल को जो हमारा फाइनेंशियल बिल आ गया है, उसमें क्रिप्टो करेंसी का जिक्र आ चुका है। क्रिप्टो करेंसी के तौर पे नहीं, बट VDA के तौर पे, वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे। अच्छा। क्रिप्टो करेंसी को फाइनेंशियल बिल में वर्चुअल डिजिटल एसेट के तौर पे डाला गया है। 100% लीगल है। आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। गवर्नमेंट बोल रही है आप बस टैक्स दे दो, 30% हमें टैक्स दे दो। आपके जो भी प्रॉफिट्स है उस पर हमें टैक्स दे दो। अब गवर्नमेंट का क्या हुआ है सर, दूसरी गवर्नमेंट ने टैक्सेशन कम कर रखा है, तो इंडियन गवर्नमेंट भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, वरना हम पीछे रह जाएंगे देश के तौर पे। तो अब मेरा मानना ये है कि अगले 1 साल के अंदर टैक्सेशन कम होगा, इसमें लिबर्टी आएगी, गवर्नमेंट खुद बिटकॉइन बाय करेगी। मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ, ये इंडियन गवर्नमेंट नेक्स्ट 2-3-4 साल में खुद एज अ बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय करेगी। जैसे पहले जमाने में गवर्नमेंट गोल्ड बाय करते थे, आज यूएसए ने कर चुका है सर। यूएसए वर्ल्ड पावर है, बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व बाय कर रहा है। पता है आपको अमेरिका के राष्ट्रपति ने पिछले 6 महीने में इसमें क्रिप्टो से कितना कमाया? बहुत नहीं, मैं ये डेटा मुझे याद नहीं। 5300 करोड़, 5300 करोड़ के आसपास, बिलियंस में। 6 महीने में मात्र ट्रम्प, सिर्फ ट्रम्प की बात। और ट्रम्प ने सर बिल साइन किया हुआ है एज अ गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट ने साइन किया हुआ है। अभी मैं वॉशिंगटन डीसी में था, सब पूरी दुनिया को पता है। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व का मतलब होता है कि गवर्नमेंट गोल्ड जैसे बाय करती थी, अब बिटकॉइन को बाय करके रख रहे हैं। ओके, सही कह रहे हैं। तो अब इंडिया करेगा, पाकिस्तान कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है, यूएई कर रही है, पूरी दुनिया कर रही है, गवर्नमेंट बाय कर रहे हैं। तो इंडिया को तो करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे तो कल करेंगे, करना ही है। अच्छा, पाकिस्तान बाय कर रहा है? हाँ सर, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। मैं वेगस में था मई में, उसने ऑलरेडी अनाउंसमेंट करी है। उसका नाम है बिलाल नकीब। पाकिस्तान जो हमसे जो टूटी हुई कंट्री में, वो जलस फील होता है। ये सारे लोग ना कुछ काम के हैं ना कुछ नहीं है, बट बिटकॉइन में, क्रिप्टो में हमसे बहुत आगे चले गए। अच्छा, क्रिप्टो में आगे चले गए सर। 2000 मेगावाट की बात कर रहा हूं मैं, बिटकॉइन माइनिंग के लिए दे रहे हैं गवर्नमेंट कि बिटकॉइन माइन करो। बिटकॉइन स्ट्रैटेजी रिजर्व की बात करें कि पाकिस्तान बिटकॉइन बाय करेगा और कभी नहीं सेल करेगा। जो सीजेड है, जो बाइनेंस का फाउंडर है, उसको क्रिप्टो एडवाइजर बोल के ले लिया उन्होंने। जो माइकल सेलर की मैंने बात करी, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी स्ट्रैटेजी, जो सिर्फ बिटकॉइन बाय करता है, उसको क्रिप्टो एडवाइजर बोल के ले लिया। अच्छा। तो एक लीडर ने ये सारे चीजें सॉल्व कर ली सिर्फ 3-4 महीने में, और हमारे पास कोई लीडर खरीदने की नहीं, इसलिए क्रिप्टो वाला स्टैंड कर रहा है। दूसरा दुश्मन चाइना तो सर दबा के काम कर रहा है। चाइना, रशिया, फुल क्रिप्टो माइनिंग के मशीन्स पड़े हुए हैं चाइना के पास। रशिया वहां पे बिटकॉइन को प्रमोट कर रहा है, करना ही पड़ेगा, वरना रेस में आप हार जाओगे। सिंगापुर, यूएई, स्विट्जरलैंड, पूरी कंट्री, जर्मनी, नाम ले लो आप, वो कंट्री बिटकॉइन को प्रमोट करे। ऑस्ट्रेलिया में 1500 एटीएम मशीन है सर, सिर्फ सिडनी के अंदर शायद 1500। रूस यूक्रेन जब वॉर हुआ ना, तो उसके बाद भारत ने तेल खरीदा। तो तेल जो खरीदा है, तो भारत और रसिया के बीच जो ट्रेड हुआ है, वो भी बिटकॉइन में हुआ है सर। ये भी हो, ये मैं इसके कंफर्म नहीं हो सकता। मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, रूस, यूक्रेन और रशिया का जो वॉर हुआ था ना, तो यूक्रेन को फंडिंग आई ना, तो क्रिप्टो में आई है। अच्छा, कंट्री को फंडिंग क्रिप्टो में आई है सर, कंट्री को। आप देख सकते हो। तो इतना बड़ा एक कंट्री एल साल्वाडोर, जिसकी लोग बात नहीं करते हैं, वहां पे सर बिटकॉइन लीगल टेंडर है। जैसा INR हमारा लीगल टेंडर है, वहां पे लीगल टेंडर है। और कहाँ लीगल है? आज एक ही है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है सर कि अगर वहां पे कोई एक्सेप्ट नहीं करता है बिटकॉइन को, मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, कोर्ट कर सकता हूँ। लीगल टेंडर का मतलब वही है। बट बाकी 70-80 कंट्री में आज आप खा सकते हो, रह सकते हो, होटल बुक कर सकते हो, फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। 70-80 कंट्रीज में? तो बताओ, सारे कंट्री आप खोल लो, आप एक वेबसाइट है travala.com, पूरे वर्ल्ड में कोई भी फ्लाइट आप बुक कर सकते हो क्रिप्टो से। travala.com, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे बुक कर सकते हो आप, होटल्स बुक कर सकते हो, आप पूरी जिंदगी आज बिटकॉइन में जी सकते हो। आपको कोई और करेंसी की जरूरत नहीं, आप इसी में कमाओ। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत जल्दी आएगा यूएई की लोग बिटकॉइन में सैलरी एक्सेप्ट करेंगे, बहुत जल्दी आएगा ये। दुबई में सबसे पहले वहीं होता है सर। सिंगापुर, दुबई, USA यही होगा, फिर इंडिया में भी आएगा।
30-35 तक तो यहाँ पे भी बिटकॉइन में लोग सैलरीज ले रहे होंगे। लुढ़कते आ ही जाएगा। लेट लतीफ करने की आदत है। जबकि मैं आप बता रहे हो पाकिस्तान माइनिंग कर रहा है, इंडिया के पास टैलेंट की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है। हमारे पास कितने आईटी के लोग हैं, इतने चाहे तो कर सकते हैं माइनिंग, लेकिन नहीं, वही पीछे आने वाली बात है। हम डरते हैं। सर भूटान 2019 से बिटकॉइन माइन कर रहा है, 6th लार्जेस्ट बिटकॉइन होल्डर है, 11,225 बिटकॉइन है उसके पास, जिसकी एक की वैल्यू 1 करोड़ से ऊपर है। बिटकॉइन एज अ कंट्री 40% भूटान की जीडीपी बिटकॉइन से आती है। अरे 40%। और भूटान जैसा बैकवर्ड देश जो दुनिया में कहीं नहीं, छोटा सा हमारा सर, हमारा दिल्ली अच्छा, हाइड्रो पावर से एनर्जी आती है। अच्छा, इसके लिए मैं जानना चाहता था, जहाँ ये माइनिंग होती है वहाँ का टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए क्या? ऐसा कुछ होता है? ऐसा एरिया, क्लाइमेटिक कुछ चीजें होती हैं? पहले था सर ये। अच्छा, अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, मशीनें बहुत हॉट हीट जनरेट करती हैं, और उसके बाद भी हमारे पास ऐसे मशीन्स भी आ गए हैं, चाइना ने डेवलप किया, जो कूल भी करते हैं। अच्छा, हाँ, तो पहले काफी जरूरी था कि टेम्परेचर, आइसलैंड वगैरह हो, बर्फ हो वहाँ पे, बट हमारी टेक्नोलॉजी इतनी आसान है। मैं आपको ये भी बोलता हूँ, ये भी मैं आपको क्लेम कर रहा हूँ, फ्यूचर में 2040 में रोबोट्स गोल्ड को माइन करेंगे। अच्छा, आदमी नहीं होंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी जितना बढ़ेगी उतना ही गोल्ड ढूंढना आसान हो जाएगा। और रोबोट्स, आज सर मैं एलए में था, वाइमो एक कंपनी है, वहाँ पे टैक्सी ड्राइवरलेस है। अच्छा, आप जाके सर्च कर सकते हो, बुक कर सकते हो, आपके भाई चाह रहे हैं तो आप जाके पूछ लो उनसे। वाइमो बोल के एक एप्लीकेशन है, डाउनलोड करो, कार आएगी सर, आदमी नहीं है, स्टीयरिंग घूम रहा है, आप बटन दबाओ, डोर ओपन होगा, आप बैठ जाओ, स्टार्ट पे क्लिक करो, गाड़ी चलेगी, रुक जाएगी, ऊपर एक रडार घूम रहा है, और आपको देखोगे ना सर, आपके बाजू में, आप डर जाओगे, बोले यार गाड़ी कौन चला। ये फ्यूचर है, करना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, एआई, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल कार्स। एक्सीडेंट का खतरा नहीं होता इसमें सर? टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग है, बिटकॉइन बोलते हैं ना, हैक कैसे नहीं हो सकता, टेक्नोलॉजी इतना स्ट्रांग नहीं होगा सर। मैं एक्सीडेंट का तो चलो हो सकता है, मैं कार का ही नहीं बोल रहा हूँ, बट टेक्नोलॉजी अपग्रेड भी तो होती है सर ऐसे। अभी हमको यूएई में फ्लाइंग कार्स का अप्रूवल दे चुके हैं। 2026 में आ गए, 2026 में फ्लाइंग कार्स। आपको, आप एक तो एआई यूज करो, वरना हार जाओ। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जो हमारे यहाँ जो जेनजीज की बात कर रहे थे, जो ओवरनाइट करोड़पति बनना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, करोड़पति बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देंगे आप क्रिप्टो और बिटकॉइन को लेकर के? भाई आप एकदम राइट स्टेज पे हो और राइट मोमेंट में हो। अगर आप इसको सच में लोगे, मतलब जेन्युइनली आपको इसमें फ्यूचर बनाना है, पहले 6 महीने से पढ़ाई करो, बुक्स लो, बिटकॉइन स्टैंडर्ड, डिजिटल गोल्ड, यूट्यूब, गूगल, चैट जीपीटी, आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, पहले फाइनेंस को समझो, उसके बाद बिटकॉइन में बड़ा नहीं। अगर आप इन्वेस्टर हो तो बिटकॉइन, इथेरियम में आपको जिसमें इन्वेस्ट करना है करो। आप अगर टेक्नोलॉजी वाले बंदे हो, आईटी वाले हो, आप उसमें प्रोटोकॉल्स बनाओ। वेब3 में सिर्फ बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए नहीं बनाया, माइनिंग को सपोर्ट करो, पेमेंट्स के लिए कोई टेक्निकल टेक एप्लीकेशन बनाओ। वेब3 में कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है, डेवलपर्स की जरूरत है, वेब3 में स्ट्रैटेजिस्ट की जरूरत है। अभी हम कॉलेजेस में टैप कर रहे हैं सर, हैदराबाद में, वहाँ पे ब्लॉकचेन के बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में ब्लॉकचेन में डिग्रीज दे रहे हैं। अच्छा, डिग्रीज दे रहे हैं। आपके इसमें दे रहे हैं, कौन से यहाँ पे, MIT, कौन सा आपका यहाँ पे, अमिटी यूनिवर्सिटी, अमिटी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे अब कॉलेजेस में ब्लॉकचेन पे डिग्रीज आ रहे हैं। वहाँ पे आप प्रोटोकॉल्स बना सकते हो, सॉफ्टवेयर बना सकते हो, जहाँ पे आप अपना करियर अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। पैसे के पीछे भागोगे, अमीर बनने के पीछे भागोगे, गरीब ही रहोगे। ये इसलिए, यही तो प्रॉब्लम है। गरीब आदमी, जब तुम ओवरनाइट अमीर बनने के चक्कर में जाते हो ना, गरीब ही मरोगे। बट अगर आप इसको सस्टेनेबली ग्रो करने के चक्कर में जाओगे कि मेरे को यार, मेरे पास 5 साल है सर, 18 साल तक आदमी पढ़ाई करता है, 4 साल डिग्री करता है, उसके बाद 50,000 रुपए की जॉब लगती है। तो आपने 20 साल लगाए 50,000 रुपए की जॉब कमाने के लिए, तो आप बोल रहे हो कि मेरे को 100 रुपए मैं आज इन्वेस्ट करूंगा बिटकॉइन में बिना समझे, भाई मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाना है। सही बात है। ये 6 महीने सबसे सिंपल है, 6 महीने अपने आप पे इन्वेस्ट करिए, और उसके बाद फिर आप ये सोचिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। 100%, और उसको प्रोफेशनली। ये किसी का सुनना मत कि उसने बोल दिया कि ये कॉइन में पंप हो जाएगा, ये कॉइन भागेगा। वो जब 6 महीने इन्वेस्ट करेगा तो सीख जाएगा ना, बहुत सारी चीजें खुद भी सीख जाएगा। बिल्कुल। तो अबरार, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया, क्रिप्टो करेंसी के लेके जो मिथ थे, जो करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बताए। तो क्रिप्टो वाला की तरफ से, मतलब पॉडकास्ट वाला की तरफ से क्रिप्टो वाला को बहुत थैंक यू है। मैं आपको पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा सर, ये आपने टॉपिक चूज़ किया और हमको ये स्टेज, मेरे को मौका दिया लोगों के सामने अपना पॉइंट रखने का। मैं आप और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एजुकेशन को लेके आप लोगों के पास कोई भी सुविचार है, हमें रीच आउट करो। आपको कॉलेजेस में सेमिनार करना है, हमें रीच आउट करो, हम फ्री करेंगे। ठीक है, हम पैसे लगाएंगे, क्रिप्टो वाला पैसा लगाएगा। आई वॉन्ट एवरी इंडियन टू बी क्रिप्टो एजुकेटेड, ये वर्ड यूज करूंगा। बहुत अच्छी बात। क्रिप्टो
लिटरेट होना चाहिए, इलिटरेट नहीं। हम फाइनेंशियल इलिटरेट तो है ही है, डॉक्टर होंगे बट फाइनेंशियल इलिटरेट है। बट मैं चाहिए कि क्रिप्टो एजुकेटेड हो, क्रिप्टो लिटरेट हो। उसके लिए हमने मुहिम चलाई है, एक मूवमेंट चलाया है। आपके कोई भी डाउट्स हो हमें फ्री रीच आउट कर सकते हो, फोन कर सकते हो, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कहीं पे भी जाके। हम आपसे 1 रुपया भी नहीं मांगते और हम आपको एजुकेट कर देंगे, फ्री एजुकेशन पे बिलीव करते हैं। बहुत अच्छी बात। और आपको अगर हम आपके कॉलेजेस हैं, आप बच्चे हो, स्कूल्स में हो, आप हमें रीच आउट करो। आप हमारे हेडमास्टर, आपका जो प्रिंसिपल है, डीन से हमारी बात करो, तो हम आपके कॉलेज में आके फ्री सेमिनार करेंगे, हमारे तरफ से करेंगे। ठीक, वेरी गुड। मैं कई जगह मैं सोच रहा हूँ खुद मैं इस चीज़ के लिए अप्रोच करूँगा आपके लिए। और अबरार के बारे में बताऊँ कि इन्होंने स्पेशली टाइम निकाला, ये ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करते रहते हैं कहीं कहीं काम से। तो अभी 2 दिन पहले वॉशिंगटन डीसी में थे, लेकिन खास तौर से यहाँ पर आए, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया अबरार। और मैं चाहूँगा कि हम एक और सेशन करेंगे जब आपके पास समय होगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है और इसको एक बार में 1 घंटे में कवर करना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जितना बताया उससे दर्शकों को समझ में आया। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं इसके बाद भी जो आप समझना चाहते हैं क्रिप्टो को लेकर के, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम अबरार को फिर लेकर आएंगे और उन पर भी बात करेंगे। और मेरी आखिरी रिक्वेस्ट यही है आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कॉमेंट शेयर करें और सजेशन ज़रूर दें ताकि हम बेहतर कर सकें अपने आप को। धन्यवाद।